So now today is your lecture 3. First of all, I will give some brief about lecture 1 and lecture 2. Always starting में because students new students ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा रिपीट रहता है, आपके लिए भी बेटर है जिन्होंने ऑलरेडी क्लास ली हुई है, बट ओनली द मेन पोर्शन जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किया है. और एनीबडी वांट टू पार्टिसिपेट, उसको आपने बताना है या आपको ऑलरेडी आता है वो चीज़ तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज बुक कीपिंग. द लेक्चर 1 वाज, मैं आपको अभी लेक्चर 1 एंड 2 बोथ वी आर रिवाइजिंग. लेक्चर 1 में वी डन मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. एम ऑडिबल एवरीवन? यस सर. साउंड प्रॉपर है? ओके. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा ये चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी. स्टार्टिंग में इनका इंपॉर्टेंस रहता है. बुक कीपिंग का मीनिंग क्या था? एनीवन कैन एक्सप्लेन? A system of recording business transactions of financial nature. Very good. And where we have to record these? Books of original entry Books of original entry. in a significant and systematic manner. Very good. Systematic manner. And one term you missed, both of girls. For a particular year. For the particular? For an accounting cycle or an accounting year. Yes बेटा, accounting year. So that's fine, good. आप सबको डेफिनेशन याद है. तो अभी सिंपल मीनिंग है इसका. यहाँ पे केविन और रुद्रा दोनों ने न्यू ज्वाइन किए. गौरीश भी आज ही आए हैं लेकिन इन्होंने लेक्चर्स कवर किए. मनन आपको साउंड नहीं आ रही? बाकी सबको तो आ रही है बेटा ना? Yes sir. मनन फिर से आप एक बार लॉगिन करो. सो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या किया था बेटा हमने कि बुक कीपिंग एक आर्ट है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बुक कीपिंग एक आर्ट है. हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तो वो आपके लिए तब इंटरेस्टिंग है जब आपके लिए वो आर्ट हो सके. तो यहाँ बुक कीपिंग हमारे लिए एक आर्ट है बिकॉज हमें इस चीज को समझना है कि बुक्स कैसे बनती हैं. और ये एक आर्ट है बिकॉज ये मैं आपके अंदर डेवलप कर सकता हूँ और जिसको आप यूज करोगे इन कमिंग डेज में. सो बुक कीपिंग एज एन आर्ट. किस चीज का आर्ट है? जहां किस चीज का आर्ट है बेटा? Recording. रिकॉर्डिंग का. यस, रिकॉर्डिंग का. क्या रिकॉर्ड करना है हमें? Transactions. बिजनेस ट्रांजैक्शंस. और बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस नेचर की होती हैं? Financial nature. फाइनेंशियल का मीनिंग? Those which can be expressed In in monetary monetary terms. विच कैन बी एक्सप्रेस इन Monetary terms. गुड मॉनेटरी टर्म्स, मनी वैल्यू जिसका, है ना. जैसे आई परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 तो 10,000 उसका मनी वैल्यू है. फाइनेंशियल टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट, इसमें कोई फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज मैटर करती है. अब मैं आपको अगर टीच कर रहा हूं तो वाइल टीचिंग आपको कितना समझ आ रहा है, योर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर both are very important and the main things of any coaching center, but both will not be recorded in our books because in our accounts books we will record only money transactions. So bookkeeping का meaning है बिजनेस की उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है या मनीज वर्थ मीन्स इक्वलेंट टू मनी है वो. जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, कुछ भी जो मनी चाहे वो कैश में आ रही है या इन अदर सोर्सेस कुछ भी है. ये तो हो गया था हमारा. और डिटेल में जाएंगे, वो लेक्चर 1 है. जो स्टूडेंट्स भी आज एडमिट हुए हैं या लेटर होंगे वो लेक्चर 1 को बहुत डिटेल में, ठीक है, डिटेल में देखेंगे. आगे बढ़ते हैं. बुक कीपिंग के बाद हमने बात की थी कि बुक कीपिंग का एक एंड लेवल है बेटा. कहाँ पे एंड होता है बुक कीपिंग? कहाँ तक? बेटा नहीं प्रॉपरली मुझे नहीं सुन रहा आपकी साउंड. थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज किया मैंने. बुक कीपिंग कहाँ तक है? बुक कीपिंग Where accounting starts. हाँ, वेयर द अकाउंटिंग स्टार्ट्स. और बुक कीपिंग का एंड जो होता है बेटा वो लेजर पे या लेजर के बाद एक स्टेटमेंट बनती है जो लेजर का ही पार्ट है. इसलिए हम समटाइम्स लेजर बोल देते हैं, समटाइम्स उसको हम बोल देते हैं
ट्रायल बैलेंस। Trial balance. हाँ, तो थोड़ा सा हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बुक कीपिंग का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में सब स्टूडेंट्स को ऑलवेज इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि +1 में आपके लिए नया है सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, यही तो आपको समझना है +1 में, जिसका फर्स्ट पार्ट बुक कीपिंग है, जहां पर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और यहां तक आते हैं, क्लासिफिकेशन तक आए थे बेटा हम, यहां तक, जिसको बोलते हैं लेजर। तो ये सब कुछ हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया हुआ आपके साथ। तो जब हम बुक कीपिंग करेंगे, तो फर्स्ट बुक का नेम क्या है जो हम जिसमें रिकॉर्ड करेंगे? Journal. जर्नल। एक और नेम है उसका, अदर नेम। Subsidiary. यस, सब्सिडरी बुक्स। ये सब अभी आपके लिए नेम्स है, जैसे बेटा आप सब मेरे लिए नेम्स हो, अभी मैं आपको मिला भी नहीं हूँ, है ना, अभी जस्ट आपका बैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी आप लोग मेरे लिए जस्ट एक नेम हो। पर जैसे से हम मिलेंगे, वहां ऑफलाइन में आप आओगे या ऑनलाइन में इंटरेक्शन सेशंस होंगे, डाउट सेशन होगा, टेस्ट होगा, होमवर्क, हम एक दूसरे को उतना ज्यादा बेटर जान पाएंगे। तो ऐसी बेटा अकाउंट्स में है कि आप अभी जस्ट एक नेम जानते हो, अभी कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये याद नहीं हुए, उनको लेटर ऑन याद हो जाएंगे। जैसे सब क्लासेस अटेंड करते जाओगे, आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, जर्नल, ये रहा जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। Subsidiary book. वहां पर रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को जर्नल से ट्रांसफर कर देते हैं लेजर में, जहां डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं और हर अकाउंट का एक रिजल्ट आता है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन में क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द फुल ईयर्स एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑन सैलरी, ऑन प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरनेट चार्जेस, ऑनलाइन जो चार्जेस होते हैं या अदर पेमेंट्स हैं, रेंट हो सकता है, जिनका अपना शोरूम नहीं है वो रेंट पे करते हैं। तो ऑटोमेटिकली दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ईयर। एंड सेकंड हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द टोटल फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो ये हम सब कहाँ दिखाते हैं, वो हम शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहाँ शो करते हैं बेटा? Trial balance. Trial ट्रायल balance. बैलेंस। तो डेली हम सुनते जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, मुझे क्या लगता है बेटा कि जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, मैं ऑलवेज ये मानता हूं, मुझे ये लगता है कि रिपोर्ट कार्ड है आपका। रिपोर्ट कार्ड क्या होता है बेटा, ईयर के एंड पे स्कूल पेरेंट्स को एक रिपोर्ट कार्ड इशू करता है, जिसमें आपके फुल ईयर की परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं और मार्क्स होते हैं आपके, बेटा एक पेज पे आ जाता है। देख कितना सरप्राइजिंग है, जिस चीज को अटेन करने में आपने पूरा 1 साल लगा दिया, कितनी बुक्स, नोटबुक्स एंड ट्यूशंस आपने की, लेकिन उसका रिजल्ट एक पेज पे जस्ट। जैसे आपका आएगा बेटा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इतने मार्क्स, विजन स्टडीज, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या मैथमेटिक्स, ओनली 1 पेज बस। इसके पीछे कितना हार्डवर्क है, कितने पेजेस इन्वॉल्व है, कॉपीज के, नोटबुक्स के, टीचर्स के, लेकिन वो सब कुछ खत्म एट द एंड ऑफ द ईयर, ओनली 1 पेज इज द रिजल्ट कार्ड। ऐसी बेटा ये है, हमने जर्नल के, लेजर के कितने पेजेस भर दिए, है ना, उसके बाद पूरा रिजल्ट बिजनेस का 1 या 2 पेज पे आ जाता है। डिपेंड करता है कि किसी बिजनेस में कितने अकाउंट्स हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन के अकाउंट बड़े लिमिटेड रहते हैं, बिकॉज लिमिटेड से एक्सपेंडिचर है और इनकम का एक ही नाम है फीस, तो 1 पेज पे लिखा जाएगा पूरे साल का रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। वहां जाके हमारी बुक कीपिंग एंड होती है और फिर वहीं से यस बेटा क्या स्टार्ट होती है, वहां से Accounting. अकाउंटिंग। बेटा एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट, मैंने आपको कल भी समझाया था, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे अकाउंट्स आपके लिए उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी, है ना, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे सिंगर्स नहीं होते बेटा, सिंगर्स क्या करते हैं, ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर है, तभी वो शोज सक्सेसफुल जाते हैं जहाँ पे ऑडियंस इन्वॉल्व हो पाती है। तो ये भी हमारा शो है एक जस्ट। अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होगी जहां बुक कीपिंग एंड होती है, राइट जी। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग का पर्पस है बिजनेस को आगे के रिजल्ट्स बताना, कि जो आपने फुल ईयर में जर्नल और लेजर में शो किया है उसका रिजल्ट ट्रायल बैलेंस में आ गया, कि जैसे बिजनेस के टोटल इनकम्स कितनी है,
टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, उसका एक रिजल्ट आएगा प्रॉफिट या लॉस। सेकंड, उस प्रॉफिट या लॉस के बाद बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कि ये वाले वर्ड्स पे ध्यान चाहे ना भी तो आप कोई बात नहीं चलेगा, बट एक बार अवेयरनेस हो चाहिए कि दीज वर्ड्स आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली इस अकाउंट को हम जानते हैं ऐसे ही, अवेयरनेस है हमें कि एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कॉमर्स को। और एक होती है बैलेंस शीट, ये बेटा आपका लास्ट चैप्टर है +1 का, और ये +2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो +2 कहां से स्टार्ट होगी, यहीं से। ये जो 6 नंबर है, कुछ नई बातें भी ऐड करेंगे हम आज ऑब्वियसली। ये रहता है स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स में। अगर आप रिकॉर्डिंग्स भी देखोगे ओल्ड लेक्चर्स का, जो ऐप के अंदर मैंने आपको एक्सेस भी दिया है ओल्ड बैच के अंदर कुछ एक स्टूडेंट्स को, तो वहां पे भी आप फर्स्ट 5 लेक्चर में देखोगे रिपीट भी होता है, तो उसी से कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। क्योंकि कुछ चीजें लास्ट लेक्चर में शायद क्लियर नहीं हुई या तो डल है, तो अब वो पक्की होती जाएंगी। एक चीज को बार बार करने से वो कंफर्म्ड हो जाता है, और एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि आप ये सब चीजें खुद एक्सप्लेन कर पाओगे बिफोर योर टीचर्स या विद योर फ्रेंड्स। आप किसी फ्रेंड को खुद टीच कर पाओगे, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमने भर देना है। दैट्स माई एम, कि आप अपने फ्रेंड को आप टीच कर सको, इतना आपको आना चाहिए। ये सब टर्म्स इतनी क्लियर होनी चाहिए। और बाकी ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग्स हैं, बार बार देखो, बन जाओ टीचर, कोई इशू नहीं है, एक्सपर्ट हो जाओ। और ये सब चैप्टर के एंड पे आपको पेन ड्राइव में भी मिल जाएगा, ये ऑल लेक्चर्स, जिसे आप विदाउट इंटरनेट इजिली अपने लैपटॉप से देख सकते हो। तो अब ये जो 6th और 7th पार्ट है बेटा, ये +2 में आएगा आपको। ये एडवांस लेवल है, अकाउंटिंग का एडवांस लेवल। तो +2 में बुक कीपिंग नहीं होती। बुक कीपिंग आपको 1 एंड ओनली +1 में मिलती है। यहाँ जो स्टूडेंट्स केयरलेस होता है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेता बेटा, वो वीक रह जाते हैं हमेशा के लिए। +2 में जाके वो रिवाइव कर ही नहीं पाते, बिकॉज +2 में बुक कीपिंग सिखाई नहीं जाती, और अकाउंटिंग का बेस है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट ही वहां से होती है जहां हम रिजल्ट्स निकालते हैं, और फिर उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं टू सम पर्संस, और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो इन सब के ऊपर +2 में आपको 3 बुक्स आएंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं बेटा हमारे पास +2 में। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए +1 का अकाउंट्स, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो 90% बुक कीपिंग है, 10% अकाउंटिंग है, जहां हम सिर्फ एक चैप्टर करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। बाकी डिटेल में आप लेक्चर 1 को देख सकते हो। मैंने इवन लिंक भी शेयर किए हुए हैं, बिकॉज मोबाइल ऐप में थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है कि स्क्रीन का इशू है, इंटरनेट का इशू रहता है थोड़ा सा, तो आपको लिंक शेयर किए हुए हैं। एटलीस्ट आप लैपटॉप पे देखिए इन लेक्चर्स को जब भी रिवाइज करना हो। आगे बढ़ते हैं। फिर फीचर्स आपको बताई थी मैंने, ये सब चीजें बाद में देखेंगे डिटेल में जब थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे हमने लेक्चर 1 को ड्रॉप किया था। अब याद है बेटा सबको लेक्चर 1 क्या था? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर फ्राइडे पावर कट था तो इसलिए क्लास हो नहीं पाई। फिर मैंने सेकंड क्लास ली थी येस्टरडे संडे, जहां मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग बताया था। अब मैं 5 to 10 मिनट्स इट विल बी ब्रीफिंग करेंगे हम इसके ऊपर, डेबिट क्रेडिट के ऊपर। आप में से जिसको याद हो वो पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ आई कम टू लेक्चर 2। लेक्चर 2 में आते हैं बेटा। अब जिन्होंने लेक्चर 2 अभी नहीं देखा, जैसे अभी 1-2 स्टूडेंट कह रहे थे, देख लेना, कोई बात नहीं बेटा। लेक्चर 2 का मीनिंग डाउट सेशन है एज पर सीक्वेंस, और लेक्चर 3 इज द मेन लेक्चर जो मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ। बेसिकली ये 2.1 है और ये 2.2 है। वो सीक्वेंस गलत हो गया था यूट्यूब पे, 2 and 3 लिखा गया था, मैं उसको ठीक कर दूंगा। दिस इज 2.1 मीन सेम डे, कल संडे को 2 आवर्स का क्लास था, उसमें फर्स्ट 20 to 25 मिनट्स हमने डाउट सेशन लिया था। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट थे, व्हाट अबाउट लेजर, व्हाट अबाउट जर्नल, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो सब चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी लेक्चर 3 में और लेक्चर 4 में। तो आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जा रहा हूँ। तो लेक्चर 2 का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, वेयर वी इंट्रोड्यूस द 2 great words. What was that great words? Debit Debit and credit. Debit and credit. डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा आप जिन लोगों ने लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं देखा है, या लेक्चर 3 बोल सकते हो उसको आप, तो डोंट वरी, अभी आप ये सुन लीजिए, इससे भी काम हो जाएगा। डिटेल में बाद में देख लेना, यू हैव सो मच टाइम आफ्टरवर्ड्स। परसों क्लास है हमारी फिर, तो यू गेट 2 days इन बिटवीन। ओके,
सो अभी कोई वरी नहीं करना है, टेंशन फ्री होके बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठिए। अकाउंट्स के लिए ना कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है बेटा। यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल। जितना मर्जी आई एम टायर्ड, बट अकाउंट्स पढ़ाते हुए मैं बहुत कूल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तभी आपको भी मजा आएगा। सेम वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। बिल्कुल कोई टेंशन लेनी है, आराम से शांति से कंफर्टेबल होकर अकाउंट्स करनी है। आप देखोगे अकाउंट्स बहुत ईजी है एज कंपेयर टू योर अदर फ्रेंड्स, जो लोग शायद इसको टफ भी बोलेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी है, स्कोरिंग है। इसको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए बेटा। टेंशन में तो ये बिल्कुल खराब हो जाता है सब्जेक्ट। अब आते हैं इस पॉइंट पे। डेबिट क्रेडिट दो ग्रेट वर्ड्स हैं बेटा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं। बिकॉज बुक कीपिंग का थ्योरी 1494 में किसने इन्वेंट किया था? दैट पर्सन वाज Lucas Pacioli. हाँ यस, लुकस पेचोली, जिन्होंने जो एक Lucas Pacioli. पैचोली सेम है प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इटली के थे वो, तो वहां पे क्या किस वे में बोलते थे, बट आप अगर नेट पे देखोगे तो पैचोली वर्ड प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो डजंट मैटर, चलिए नेम है, क्या फर्क पड़ता है। तो द ग्रेट पर्सन वाज दैट, उन्होंने क्या किया था? ही वाज ए मैथमेटिशियन। मैंने सब बातों को मैं बेटा बीच में कवर कर रहा हूँ आज के लेक्चर में। 1494 में इटली में ये थ्योरी इन्वेंट हुई थी। ही इज अ गॉडफादर, और इनकी बनाई हुई थ्योरी का नेम था डबल एंट्री सिस्टम। क्या नेम था बेटा? Double entry system. हाँ Double entry system. यस। तो इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जब उन्होंने इन्वेंट किया तो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड को एड्रेस किया और क्या बोला कि मैं आप सबको वर्ल्ड का बेस्ट एक मेथड प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपनी अकाउंट्स की बुक्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेंटेन कर सकते हो। और ये एररलेस है बेटा, एररलेस, इसमें कोई एरर होती नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई एरर हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। इसमें ऐसा इतना इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है बेटा। अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तभी तो यूज हो रहा है। इफ आई से वन वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, क्या बोलोगे इसके बारे में बेटा? क्या आप ऐसा बोलोगे सर मैंने कभी सुना नहीं माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट? टेल मी, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? क्या ये सिर्फ इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ इंडिया में या एवरीवेयर इन द वर्ल्ड? Everywhere in the world. All over the world. यस, बिकॉज इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया बेटा, तो उसको पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। सेम यहाँ है, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग करने का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिया गया, और वो इतना इजी, वो भी इतना इजी सिस्टम दिया गया कि किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आई आज तक। और फिर इसके अंदर चेंजेस होती गई ऑब्वियसली यहाँ पे, जैसे हम 1494 से अब इस सेंचुरी में आगे हैं, यहाँ तक आते आते इसमें काफी कुछ एडअप हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू माई 3 years रिसर्च ऑन दिस पार्ट, मैं आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आपको वो सब समझ आएगा जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है +1 में वो लॉजिक्स को सीखे, बेसिक्स फाउंडेशन की तरफ जाए, देन ही कैन गो फॉर द कॉम्पिटिशन लेवल। सेम मेडिकल नॉन मेडिकल में ऐसा रहता है, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तो फिर आपके लिए IIT भी कुछ नहीं है। तो 1494 में जब उन्होंने थ्योरी बनाई तो उन्होंने सिंपल एक वर्ड बोला कि आपको क्या करना है। उन्होंने बड़ा बड़ा फनी वे था बेटा उनका, जब मैंने उनकी बायोग्राफी स्टडी की, जब मैंने लाइब्रेरी के अंदर उनकी उन बुक्स को स्टडी किया जो 1494 में उन्होंने लिखी थी, तो बड़ा फनी वे में लिखा हुआ है कि मैं आपको एक बच्चों वाली गेम दे रहा हूँ, और वो पूरा वर्ड यूज करेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों वाली गेम। क्या कि इट्स ओनली द सिंपल गेम की एवरीथिंग टू बी रिकॉर्डेड 2 times, हर चीज को 2 बार रिकॉर्ड करना है। अगर आप 2 बार रिकॉर्ड करते हो तो क्या होगा, आगे जाके एक स्टेटमेंट बनेगी जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, और वो इक्वल Trial हो जाएगा। balance. यस, और उसमें 2 कॉलम्स होंगे। इंट्रो है ना बेटा, जितना मर्जी हम आपको बताते रहे कम पड़ जाता है हमारे पास, बताने को इतना कुछ है स्टार्टिंग के डेज में। ट्रायल बैलेंस बनता है जिसकी 2 साइड्स होती, 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट कॉलम Debit and credit. एंड क्रेडिट। Debit and तो बेटा credit. मैजिक पता है क्या होता है, मजेदार बात पता है क्या है, कि बाद में ना इसका टोटल इक्वल हो गया। सपोज मेरे पास डेबिट्स 10 लाख हैं, तो मेरे पास क्रेडिट भी कितने होंगे? 10 lakh. 10 लाख। वेयर एज जो मैं यहाँ लिखूंगा जैसे एक्सपेंडिचर, अब मैं उसी थ्योरी को अपने स्टाइल से एक और चीज के साथ लिंक करके बता रहा हूँ।
ताकि आपको एक नयापन भी मिलेगा, समथिंग विल बी न्यू फॉर यू ना। सेम ही एक बात को हम पढ़ते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। तो हम वही 5 वर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ये देखिए, एक्सपेंडिचर, सेकंड लेते हैं एसेट, एंड थर्ड लेते हैं इनकम, फोर्थ Liability. Capital. लाइबिलिटीज, एंड फिफ्थ Capital. capital. Where these 3 words have which nature? Credit. Well, So, Credit. क्रेडिट बेटा। जितने भी हमारे बिजनेस की इनकम्स हैं, नोट वन इनकम, मेरे बिजनेस का मेन इनकम है फीस, बट फीस के अलावा भी मुझे इनकम्स होती हैं। समटाइम्स आई गेट रेंट, समटाइम्स आई गेट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन माय फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक, समटाइम्स आई गेट डिस्काउंट रिसीव्ड। सो देयर सो मेनी इनकम्स, बट मेजर इनकम है स्टूडेंट से जो हमें फीस मिलती है। बट उस फीस के अलावा कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स भी हैं, जिसको मैंने बोला कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी और भी हैं बट अभी आपको समझ नहीं आएंगी। वो सब इनकम्स को मैं क्रेडिट से लिखता हूँ। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, मैंने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज कौन सी होंगी बेटा? loan, Bank creditors, outstandings. यस, मैंने बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटीज हुई मेरे ऊपर, या फिर मैंने किसी के पैसे देने हैं। लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग बेटा, हमें ना कुछ भी बड़े हाई फाई तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो समझ से बाहर होता है हमेशा। हम बाद में पढ़ सकते हैं वो, जब हमें बेसिक चीजें समझ आती हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको जवाब आंसर देना है। मुझे ये नहीं सोचना कि मैं कैसे बोलूँ सर के साथ, है ना। फॉर्मल लैंग्वेज नहीं चाहिए कि आप मुझे इंग्लिश में बोल के बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा। जैसा आपको पसंद है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किस तरह से, बट आपको जो दिल से, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बोलना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? सिंपल, अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं, वो मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटीज है। Whereas we will write in accounting language the amount which is payable to someone is called liability. तो ठीक है ना, वो हम कर लेंगे improve, how to write, बुकिश लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या है, वो सब बाद में होता रहेगा। पर एक बार समझ तो आ जाए ना, अंडरस्टैंडिंग का लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं होता। हमें ये समझ आ गया कि लाइबिलिटीज का मीनिंग जब हमने किसी को पैसा देना है, वापस करना है। वाई? क्योंकि उससे मिला था हमें। सपोज बैंक ने आपको आज लोन दिया है, तो आपके ऊपर क्या बन गया? ये Liability. Liability. मैं एक एक एग्जाम्पल लिख दूं बेटा। जैसे मेरे लिए आपसे जो फीस मिलेगी, दैट इज माई इनकम। अच्छा, मेरी एग्जाम्पल ना कुछ ऐसी होती हैं, एनवायरमेंटल, प्रैक्टिकल सी, मेरी और आपकी बात, तो कभी माइंड नहीं करना कि मैं फीस की बात कर रहा हूँ, ओके। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ सामने से हमारे बीच का ट्रीटमेंट है, वो ज़्यादा समझ आएगा हमें, है ना। मुझे फीस वर्ड बोलना ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि वो आप पे करते हो स्कूल को या टीचर्स को, तो टीचर्स का इनकम बनता है। तो एटलीस्ट ये वर्ड को लेके तो आप अवेयर हो। इफ आई यूज सेल्स वर्ड, तो मे बी कि आपको शायद ना आता हो, क्योंकि बिजनेस की जो इनकम होती है वो सेल्स होती है। प्रोफेशनल लोगों को फीस मिलती है, वो उनके लिए सेल्स का ही पार्ट है एक तरह से, कि मेरे बिजनेस की सेल कितनी है, दैट इज इनकम, ठीक है। सेकंड, लाइबिलिटीज का मीनिंग है बैंक लोन। इन दिस वे एक नई प्रेजेंटेशन के साथ प्रीवियस लेक्चर रिपीट हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ेंगे, बैंक लोन। एंड थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग किसका पैसा बेटा? Owner's funds. ओनर्स फंड्स। नॉर्मली अप टू 10th क्लास आपके लिए कैपिटल का मीनिंग क्या था, जल्दी बताओ। से यू आर इन 10th क्लास, तो कैपिटल का मीनिंग क्या है? मनी। Sir, physical capital. नहीं 10th क्लास में भी आपको ये क्लियर था कि कैपिटल का मीनिंग मनी है। कैपिटल का कोई और मीनिंग था आपके लिए? नो The सर। capital city of a country. यस, ये भी तो था ना मीनिंग आपके लिए, कि इंडिया की कैपिटल क्या है ना, या किसी भी स्टेट की। तो कैपिटल वर्ड को यहाँ लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटल का मीनिंग ना ओनरशिप के साथ है, मतलब दैट ओन दैट, है ना, कि इंडिया की कैपिटल ये सिटी है, तो इंडिया उस सिटी को ओन करता है। तो कहीं ना कहीं
इसका मीनिंग ओनरशिप से है। तो दैट्स वाई जब अकाउंट्स बनी 1494 में, जब अच्छा अकाउंट्स वर्ड लेमन है, मैंने कल भी बताया था आपको, अकाउंट्स नहीं है, ये हम लोगों ने अपनी ईज के लिए कर दिया। सो व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और सब्जेक्ट नेम इज Accountancy. आई थिंक ये भी कवर कर दिया जाए आज के लेक्चर में। द सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटेंसी, बट उसकी जो स्टेप्स हैं वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक ए साइंस, बट उसकी ब्रांचेस हैं। तो अकाउंटेंसी का फर्स्ट ब्रांच बुक कीपिंग एंड सेकंड ब्रांच अकाउंटिंग, एंड देयर इज नथिंग अबाउट आफ्टर अकाउंटिंग, थर्ड स्टेज कोई नहीं है। अकाउंटिंग पे आकर बात खत्म हो जाती है। जब हम रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं उस पे एनालिसिस करके जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, गवर्नमेंट, बैंक्स, हमारे जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस का ओनर, इन्वेस्टर्स, या कुछ बाहर की एजेंसीज होती हैं जिनको रिपोर्टिंग करनी होती है हमें, उन सबको हम रिपोर्ट कर देते हैं। ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में मिलेगा कि अकाउंटिंग के पर्पस क्या है और हम किन किन पार्टीज को रिपोर्ट करते हैं। दो तरह की पार्टीज है बेटा, इंटरनल, एक्सटर्नल। बिजनेस का ओनर क्या हो गया? इंटरनल। और एक्सटर्नल कौन हो गया? गवर्नमेंट, ऑडिटर्स, यस वेरी गुड। गवर्नमेंट, बैंक, जिस बैंक से लोन लिया है उसको तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे बिजनेस का क्या हालचाल चल रहा है, तभी वो आपको लोन आगे कंटिन्यू करेगा। क्रेडिटर्स, यस, सो मेनी पर्संस आर देयर। तो अकाउंटेंसी को हम सीखेंगे इस पूरे उसके अंदर +1 से लेकर एंड तक। उसके 2 स्टेजेस देंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बुक कीपिंग दोबारा नहीं आएगी। इसको समझने का एक ही चांस है +1, और ये कहीं नहीं मिलती हमें। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बुक कीपिंग इन्वेंट हुई थी, मैं ये बात कर रहा था, जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो 1494 में ये काफी डिस्कशन हुआ था कि जो पैसा बिजनेस का ओनर लगाएगा हम उसको क्या नाम दें। एक तो है कि हमने याद कर लिया कैपिटल है भाई, सब बच्चों को पता है +1 के कि उसको कैपिटल बोलते हैं, बट आपके पास कुछ रीजनिंग होनी चाहिए कि कैपिटल का मीनिंग समथिंग ओनरशिप, समथिंग रिलेटेड विद ओनरशिप। तो वो पैसा जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है वो उसका अपना पैसा है, जबकि लायबिलिटीज किन का पैसा है? आउटसाइडर्स का, बाहर वालों का। जो पैसा इनसे आता है, इसको मैंने कल क्या बोला था बेटा, इस पूरे क्रेडिट को एक नेम दिया था, Source. जितने भी सोर्सेज हमारे पास क्रिएट होते हैं उन सबको हम क्रेडिट मानते हैं। तो जब भी कोई लेक्चर 2 देखेगा कंप्लीट, तो उसको यही समझ आएगा कि क्रेडिट मीन्स सोर्स। मैंने सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव टेकन। मैंने आपको एक 200 का नोट दिखाया था, मैंने आपको पेरेंट्स का एग्जांपल दिया था कि आप अगर 10,000 रुपीज घर लेके जाते हो तो पेरेंट्स पूछेंगे कहाँ से आया ये 10,000, या जब आप 10,000 पेरेंट्स से डिमांड करते हो तो दे विल आस्क कि क्या करना है। वो सब एग्जांपल्स मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो सब लास्ट लेक्चर में रिकॉर्डेड हैं, कभी भी सुन लेना, आपके पास रहेंगे हमेशा। लेकिन डेबिट का मीनिंग था रीजन, यस। तो बेटा क्या क्या रीजंस हैं जहां पर पैसा जाता है, क्योंकि बात तो पैसों की है ना भाई। बिजनेस मींस पैसा, मनी, मनी गेम। बिजनेस विदाउट मनी क्या चलेगा? तो बेटा बिजनेस वही बिजनेस है, जैसे बोलते हैं ना कि आज की डेट में तो हर किसी ने इसको बिजनेस बना लिया, इसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है? पैसों की। जैसे आप किसी आप किसी टेम्पल में जाओ, किसी चर्च में जाओ और वहां पे वो लोग कुछ बेच रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि लो देखो अब इन्होंने तो ये वाला काम भी बिजनेस बना दिया, अब तो मंदिर का मतलब भी बिजनेस है, वहां भी लोग बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना। तो या कई बार हम इंडिया के बड़े बड़े टेम्पल्स हैं बेटा, गुरुद्वारा से वहां जाते हैं, तो कई बार हमें फील होता है कि यार ये लोग तो यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब ही मनी है, क्योंकि वो आपसे पैसा मांग रहे हैं। अंदर जाना है 500 दो, आपको अंदर जाने दिया जाएगा, तो बिजनेस ही तो हुआ ना। टेम्पल में जाने के भी पैसे लगेंगे क्या? बट हाँ, अगर पैसे देते हो तो आपको जाने दिया जाएगा, बाकी सब लोग लाइन में खड़े होंगे, बट आप प्राइम हो, आपको पहले जाने दिया जाएगा, है ना। तो ये पैसा, ये बिजनेस ही तो हो गया। तो दैट्स व्हाई बेटा हम अपनी लाइफ में ना बिजनेस का मीनिंग पैसा समझते हैं। अगर मैं आपको फ्री में टीच करूं तो क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, नहीं। मेरा बिजनेस, आई हैव अ टारगेट, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा
तो मैंने एक टारगेट लिया कि रिटायरमेंट के बाद मैं फ्री टीच करूंगा स्टूडेंट्स को, बिकॉज दैट देन आई विल हैव नो लायबिलिटी, है ना, अपने लाइफ की सब लायबिलिटीज मेरी खत्म हो जाएंगी, देन मुझे सिर्फ सर्विस देनी है, दैट इज कॉल्ड दैट इज द कॉल्ड नॉन बिजनेस। तो उसके भी अकाउंट्स बनते हैं, मेरी कोई भी बात बेटा इरेलीवेंट नहीं होगी। एक होता है बिजनेस फॉर्म्स, एक होता है नॉन बिजनेस फॉर्म्स, वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। तो अभी हम बिजनेस के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जहां एक ही पर्पस है, पैसा कमाना, राइट। तो अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं अगेंस्ट मनी, और अगर मैं आपको फ्री में टीच कर रहा हूं तो दैट्स नॉट माय बिजनेस। बिजनेस को प्रोफेशन भी बोलते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो बिजनेस में कहां कहां से पैसा आता है, तो आप बोलोगे सर एक तो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, आई थिंक क्लियर सबको। Yes, sir. सेकंड, बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सपोज मेरा वर्क है आपको टीच करना, तो पहले तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे इफ वी स्टार्टेड वन अवर न्यू ब्रांच एट पंचकुला, तो क्या करना होगा बेटा, हमें पंचकुला में पैसा लगाना पड़ेगा। आई हैव टू परचेज अ शोरूम, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब मुझे वहां पैसा लगाना पड़ेगा। दैट इज फॉर माई ओनर्स कैपिटल। पहले पैसा मैं दूंगा बिजनेस को, कोई और नहीं देगा, मैं दूंगा पैसा बिजनेस को। फिर जब आप लोग वहां, जैसे पंचकुला में ब्रांच ओपन होगी, तो वहां के स्टूडेंट्स पंचकुला में हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, मे बी आपके फ्रेंड्स हों, आपके रेफरेंस से वो फ्रेंड्स वहां पे आ जाएं, तो वी गेट रजिस्ट्रेशन। बस जैसी रजिस्ट्रेशन होगी वहीं से क्या स्टार्ट होगी बेटा, Income. इनकम स्टार्ट होगी। वेरी गुड ना। अब इनकम के बाद क्या होगा, समटाइम्स इनकम अभी इतनी ज्यादा नहीं होती बेटा, बट हमें फंड्स की नीड ज्यादा होती है। आई हैव टू परचेज 2 प्रोजेक्टर्स, 2 एयर कंडीशनर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, कहां से आएगा वो पैसा, Bank loan. लोन, बैंक से। Liabilities. यस, लायबिलिटीज। ये जरूरी नहीं कि बैंक लोन होगा, मैं थोड़ा और अब आके इसको एक्सटेंड करता हूँ। जैसे बैंक से लोन नहीं लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को बोला जिसकी शॉप है बेटा पंचकुला में इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल्स की, मैंने उसको बोला कि आप ये पूरी फिटिंग, एसीज, एवरीथिंग आप प्रोवाइड करो, लेकिन आपको पेमेंट 6 मंथ्स के बाद करूंगा। एंड ही अग्रीड, कोई बात नहीं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही अग्रीड, कहते कोई बात नहीं, पैसे की क्या बात है, कभी भी आ जाएगा, तू ना भी देना बस, और बता, इतना कहना भी बहुत होता है। तो दैट पर्सन बिकम्स माई सोर्स। मेरी बात समझ आ रहा है बेटा, दैट पर्सन बिकम्स माई सोर्स, क्योंकि वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। पैसा तो मुझे वापस करना ही करना है उसका, बट आज नहीं करूंगा तो कल कर दूंगा। तो जब तक वो पैसा वापस नहीं करूंगा, दैट फ्रेंड, दैट पर्सन बिकम्स माई क्रेडिटर। क्या वर्ड बोला मैंने, Creditor. क्रेडिटर। जिसको करेंगे क्रेडिट वो बन जाएगा क्रेडिटर। याद हो गया सबको, जिसको करेंगे क्रेडिट Credit. वो बन जाएगा Creditor. क्रेडिटर। और उसका मीनिंग होगा कि भी वो पैसा उससे आया है, मनी और मनीज वर्थ। ये बताओ बेटा, क्या एसी, एक एसी बेटा 40,000 का आएगा फॉर एग्जाम्पल, क्या वो एक एसी 40,000 का कैश है, इज ही गिविंग कैश टू मी? No, sir. No. बेटा नहीं, वो तो मुझे कैश नहीं दे रहा, वो मुझे क्या दे रहा है, एयर कंडीशनर, Yes. एसी, फैन, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये सब कुछ लगेगा हमारे इंस्टीट्यूट में। तो बेटा ऐसा करते करते उसका 2 लाख का बिल बन गया। तो मैंने उसको बोला कि ओके डोंट वरी, जैसे ही मेरा बिजनेस चलेगा, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, उनसे जैसे ही फीस आएगी आई विल पे यू। हमारे 10 स्टूडेंट्स का फीस आएगा, मैं आपको वो सारी फीस पे कर दूंगा, वो फुल फीस आपके पास जाएगी। देखो बेटा मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज ऐसा कोई रियल लाइफ में नहीं है सीन, पर मैं उसको एक सीन क्रिएट करके बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। मैंने आपको कल बताया था अकाउंट्स में CCC होती है, CCC, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किससे जुड़ी हुई है, Practicality. इमेजिनेशन से बेटा, नहीं जो हाँ प्रैक्टिकलिटी भी कह सकते हो आप। कॉमन सेंस की आप सोचते हो इमेजिनेशन में, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये ठीक है, ये सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो मैं अपनी एग्जांपल्स में ना इमेजिनेशन को यूज करूंगा, आपके माइंड में एक सीन बनेगा। जैसे अभी आपके साथ एक स्टोरी की बात हो रही है कि मेरा एक फ्रेंड है, ये सब आर्टिफिशियल स्टोरी तो है ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे 2 लाख रुपीज का
ये सामान दिया, तो ये मेरा बन गया मनीज वर्थ, क्योंकि अदरवाइज थ्योरी में लिखा होगा मनी और मनीज वर्थ, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा प्लस में कि मनीज वर्थ क्या है। बट इस एग्जाम्पल से आपको हमेशा के लिए फॉर एवर याद हो जाएगा कि मनीज वर्थ का मीनिंग भाई जरूरी नहीं कि हमें किसी से पैसा ही आता है, पैसे की जगह पे कुछ भी आ सकता है। इवन मेरा एक और फ्रेंड है जिसकी फर्नीचर शॉप है, ऐसे अगर मेरे हर तरह के फ्रेंड्स हों, मेरी तो बड़ी है बेटा, मैं दूसरे फ्रेंड को क्या बोलूंगा कि ऐसा अगर भाई फर्नीचर भेज दे बिजनेस में, वो फर्नीचर भेज देगा। मेरे एक और फ्रेंड है उसको बोलूंगा कि ये काम कर दे। एक मेरा फ्रेंड इलेक्ट्रिशियन भी है, मैंने उसको बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दे, इलेक्ट्रिशियन का। एक फ्रेंड की इन्वर्टर शॉप है, वहां से 2 इन्वर्टर्स भी आ गए। तो देखा जाए तो बेटा बिना पैसा लगाए मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन वो पैसा मुझे वापस तो करना है। पर उन सब से मुझे, अब नाउ टेल मी, क्या उन सब से मुझे पैसा आया है? नहीं। क्या है? प्रोडक्ट्स विच हैज सम वैल्यू लाइक मनी। तो इन्वर्टर्स कितने के हैं? 30,000 के। एसीज कितने के हैं? 80,000 के। इन दिस वे। तो समटाइम्स हम किसी से पैसा लेते हैं। अच्छा, बैंक से क्या लेंगे? बैंक से एसी मिलेगा या पैसा मिलेगा? टेल मी। मनी। 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 यस, बैंक से मनी मिलेगी हमें। तो जब बैंक से मनी मिलेगी तो दैट विल बी लायबिलिटी। तो इतना आई थिंक मेरी एग्जांपल से क्लियर है ना। आज का कोटा भी आई थिंक इतना बहुत है कि मनी या मनीज वर्थ हमें 3 सोर्सेज से आती है। ओनर से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल। आउटसाइडर से एज ए लोन, लायबिलिटी। एज ए कर्जा, एज ए लोन, एज ए लायबिलिटी, यू कैन से एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग, विच इज पेबल। कर्जा मतलब हिंदी में बोल दिया मैंने, विच इज आउटस्टैंडिंग, विच इज पेबल टू समवन। एंड थर्ड इज इनकम। अल्टीमेट बेटा, अल्टीमेट हम किससे सर्वाइव करेंगे? इनकम। इनकम से। तो क्या इन सब बातों से सब लोग एग्री हैं? केविन समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। गुड। गोरीश आपको? यस सर। ओके, ठीक है। सो अब ये पैसा लगेगा कहाँ? सबसे पहले पैसा आता है या जाता है? पैसा नहीं बेटा, नहीं, ऐसे कैसे होगा? पहले पैसा आएगा तभी तो जाएगा। सपोज मैं एक बिजनेस हूं। बिजनेस क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो दिखता नहीं है किसी को बट वो है, ऐसा मानते हैं। एंड वी ऑल आर मेकिंग द बिजनेस बुक्स। तो ऑलवेज मैं क्या बोलूंगा? थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या है। तो बिजनेस ये कहता है पहले मुझे पैसा दो। कहां से आएगा? कैपिटल से, लायबिलिटी से या इनकम से? इनकम से। फिर देन आई विल स्पेंड, देन मैं खर्च करूंगा। सिंपल बेटा। अगर आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा जाओ, वो बोलेंगे दीपांशु सुनो बेटा, आप जाओ जाकर 20,000 खर्च करो, तो दीपांशु क्या बोलेगा? व्हाट विल यू सी? बताइए बेटा, व्हाट विल सी? दीपांशु को अगर कहा जाए कि दीपांशु मार्केट में जाकर 20,000 खर्च करो, तो वो क्या बोलेगा पेरेंट्स को? Where to spend? वेयर? Where to spend? नहीं बेटा, नहीं, वो बोलेगा लाओ पैसे दो, गिव मी मनी। अगर आपको बोला जाए जाओ पैसे खर्च करो, बोले कैसे? पहले दे तो दो मुझे। ही विल से ओके गिव मी 20,000, आई विल स्पेंड। बट नाउ पेरेंट्स से कि नहीं, पैसा देते नहीं हम आपको, मिलेगा नहीं, बस खर्च करना है आपने। तो बोलेगा ओके, फिर ऐसे ही आप फन कर रहे हो, मने कर दो इससे बेटर। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आई कैन स्पेंड 20,000 ऑन माई शॉपिंग, मे बी इसकी बर्थडे शॉपिंग है, मे बी इसकी समथिंग कुछ भी शॉपिंग है। आई कैन स्पेंड 20,000 ऑन माई शॉपिंग व्हेन यू विल गिव, आफ्टर यू गिव। उसके बाद ही तो होगा। तो पहले पैसा दो भाई, फिर खर्च करूंगा मैं। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बेटा। बिजनेस भी आपके बच्चों जैसा है, आपका बिजनेस है, आपको चलाना है, आपको उसे मैनेज करना है। तो बिजनेस कहता पहले पैसे दो फिर खर्च होगा। तो इसलिए बिजनेस के बाद जो पैसा आता है बेटा, वो किससे आता है? इनकम से, लायबिलिटी से, कैपिटल से। फिर ये कहां जाता है? कहां जाता है? एक्सपेंसेस में। हाँ, एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स। तो इसके बारे में वैसे बहुत डिटेल में डिस्कशन हो गया था कल भी, मैं इन ब्रीफ करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का एक रिवीजन कर लिया
अब ये रिवीजन दोबारा नहीं होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ लेक्चर में थर्ड लेक्चर का जो नया पार्ट है वो थोड़ा सा रिवाइज होगा, ऐसे एक सीक्वेंस बनेगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, श्योर है। अब जो पैसा है, ये पैसा मैं खर्च करूंगा दो चीजों पे, चाहे वो किसी से आया हो, मुझे आपसे फीस मिली हो, मैंने बैंक से लोन लिया हो, या मेरा खुद का पैसा हो बिजनेस के अंदर। मेरा बिजनेस उसे खर्च करेगा रेंट पे करने में, Assets और expenditures. हाँ रेंट पे करने में, वो फर्नीचर परचेज करने में, सिंपल। तो या तो भी ऐसा है क्रेडिटर्स हमें फर्नीचर दे दें तो सीधा बात ही खत्म हो जाएगा, या बैंक से पहले लोन लो, पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में, फिर बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के क्या परचेज करो, Rent और furniture. यस रेंट एंड फर्नीचर। तो एक तरह से जितना पैसा आ रहा है उतना ही तो जा रहा है, उससे ज्यादा कैसे जाएगा। तो दैट्स वाई मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, जितना मेरे बिजनेस में आया था। एंड डे बाय डे हमें इनकम्स होती जाएंगी और हम डे बाय डे नई न्यू एसेट्स परचेज करते रहेंगे। ऐसा होता है बेटा, आपने कभी सुने कि रिलायंस इंडस्ट्री आर यू अवेयर अबाउट दैट? रिलायंस वर्ड, Yes, sir. इंडिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं Yes, होगा sir. हाँ, कोई भी लोग ऐसा जिसने रिलायंस ना सुना हो। रिलायंस वॉज स्टार्टेड विद ₹500। आज इसकी कैपिटल कितनी ज्यादा है, मिलियंस में। आप काउंट ही नहीं कर सकते बेटा, इतनी ज्यादा कैपिटल है। हमारी इंडिया की तो रिचेस्ट है ही है ये फैमिली, या कह लो कि ये इंडस्ट्री। वर्ल्ड में भी एक रैंक आता है इसका, पूरे वर्ल्ड में इसका एक रैंक आता है। क्यों इन्होंने ऐसा ये कहा? 500 रुपए से कैसे पहुंच गए बेटा 1000 मिलियंस पे? एवरी ईयर इनको क्या हुई, Income, और इनकम से क्या निकला? profit. क्योंकि इनकम में से क्या माइनस करते हैं हम? एक्सपेंडिचर। तो रिलायंस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ए बस स्टैंड। बस स्टैंड पे धीरू भाई अंबानी रुमाल बेचते थे। जस्ट वो एक क्लोथ कुछ भी लेते थे, क्लोथ का कैसे कुछ भी ले लिया, बस स्टैंड पे नहीं सेल होते बेटा, वो कुछ भी बेच रहे हैं, सोक्स बेच रहे हैं, ऐसा एक उन्होंने क्लोथ से बिजनेस स्टार्ट किया, सोक्स परचेज की, बेचना शुरू किया बस स्टैंड के ऊपर। आपको लगता है वो पर्सन कहाँ पहुंच सकता है? बिजनेस आपको पहुंचा सकता है बेटा। अगर धीरू भाई अंबानी जॉब करते तो बेटा वो जॉब भी करते रहते, शायद उनके बेटे भी जॉब करते आगे जाके, एजुकेटेड होते तो अच्छी जॉब कर लेते। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे वो बिजनेस 500 रुपए से था, चाहे उन्होंने सोक्स परचेज की या उन्होंने कुछ और परचेज किया, उसको बेचना शुरू किया, चाहे बस स्टैंड पे बेचना शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली। क्लोथ के अंदर स्टार्ट हुआ था रिलायंस बिजनेस, फिर आगे तो आपको पता है कहां तक पहुंच गई। अब हर फील्ड में वो आ रहे हैं। तो होता क्या है बिजनेस में बेटा, बिजनेस क्यों लोग चाहते हैं करना, है ना? क्योंकि बिजनेस में इनकम्स ज्यादा होती हैं, किससे? एक्सपेंडिचर से। ई फॉर एक्सपेंडिचर, आई फॉर इनकम। कभी कभी बैड लक होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और हमारे बिजनेस को क्या हो जाता है? लॉस। Loss. तो जब बेटा आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी तो आपके बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट। और फिर वो प्रॉफिट भी क्या बन जाएगा? सोर्स। प्रॉफिट भी क्या है बेटा आपका? सोर्स। तो उसका नेचर भी क्रेडिट है। प्रॉफिट का नेचर भी क्या है बेटा? क्रेडिट। फिर वो आप कहां लगा दोगे? Assets और Assets पे। expenditures. आपकी एसेट्स बढ़ती जाएंगी, एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे। फिर आप एक नया शोरूम परचेज करोगे, फिर एक और शोरूम परचेज करोगे, फिर नया फर्नीचर परचेज करोगे। डे बाय डे आप देख रहे हो ना, कुछ लोग सक्सेसफुल होते रहते हैं, सक्सेसफुली वर्क करते रहते हैं। उनका पहले एक शॉप होती है, फिर 2 शॉप, 3 शॉप। गोपाल स्वीट्स, सबने सुना होगा गोपाल स्वीट्स। तो गोपाल स्वीट्स हैं क्या बेटा? स्वीट्स वाली तो हैं, जो पटियाला में एक शॉप थी छोटी सी, समोसे बेचते थे, स्नैक्स। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही चीज की बेटा, स्नैक्स बेच बेच के, समोसा स्वीट्स बेच के प्रॉफिट कमाया। फिर उस प्रॉफिट से पटियाला में 2 ब्रांच ओपन की, चंडीगढ़ में 35 सेक्टर में ओपन की, फिर सेक्टर 8 में की, फिर पंचकुला में की, फिर मोहाली में की। ऐसे करते करते गोपाल स्वीट्स एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। ये सेकंड एग्जांपल है रिलायंस के बाद। रिलायंस के सामने तो वो छोटे से एग्जांपल है, लेकिन आपके लिए गोपाल स्वीट्स बहुत बड़ी एग्जांपल है ना? कितना ज्यादा वो पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको हर साल प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट रुपये कहाँ करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं बेटा। वो प्रॉफिट अपने पास रखते नहीं है, वो प्रॉफिट से 2 साल के प्रॉफिट से एक नई ब्रांच ओपन कर लेते हैं, एक नया शोरूम परचेज करते हैं और वहां पैसा लगा देते हैं। तो आज यहाँ पे मैं एक
आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि बिजनेस का वर्किंग कैसे होता है। वो स्टार्ट होता है, फिर एवरी ईयर उसको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से वो अपनी बिजनेस की नई एसेट्स परचेज करता है। तो कल तक आपके लिए 3 सोर्सेज थे, आज 4th सोर्स भी क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट ये रिजल्टिंग सोर्स है, लिखेंगे हम 3 ही, बट इन 3 और इन 2 का रिजल्ट है प्रॉफिट, इन 5 थिंग्स का रिजल्ट है प्रॉफिट। तो दैट्स वाई बेटा डेबिट का नेचर है रीजंस, जहां पैसा जाता है। तो इस मीन्स बेटा आपके लिए आई थिंक मैं अब मैं रिपीट नहीं करने वाला, अब जैसे से हम आगे बढ़ेंगे इस पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे। तो आज की रीडिंग क्लास में रिपीट तो होता ही है, 3rd लेक्चर में ऑलवेज 1st 2nd लेक्चर रिपीट किए जाते हैं। तो अब हम एक नटशेल निकाल देंगे, सम अप करें इसको। क्या मेरे बिजनेस में जो जो भी पैसा आता है वो 3 सोर्सेज से आता है, बोलो बेटा लास्ट टाइम एक बार। Income, liabilities, and capital. कैपिटल। और वो पैसा मैं दो रीजंस पे खर्च करता हूँ, 2 जगह पे खर्च करता हूँ। कौन कौन से वो? Expenditure and Assets and expenditures. यस, एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो दैट्स वाई एसेट्स और एक्सपेंडिचर्स का नेचर डेबिट रहेगा। तो मैं यहाँ पे अब आपको अमाउंट फिल करके दिखाता हूँ बेटा। आज एटलीस्ट हम अपने ट्रायल बैलेंस को देख लेंगे कैसा होता है, जबकि चैप्टर पे पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। यू कैन से 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे बेटा ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने में आपको। ये कि थोड़ा जल्दी भी करेंगे हम, जैसे जर्नल के बाद लेजर करेंगे, तो लेजर के अंदर ट्रायल बैलेंस का टॉपिक आएगा। फिर ट्रायल बैलेंस का एक चैप्टर अलग से दिया है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। बट आई वांट कि 3rd क्लास में आई वांट ऑल ऑफ यू टू ऑब्जर्व एटलीस्ट कि ट्रायल बैलेंस होता कैसा है। हमारे डेबिट्स होंगे से हमारे 1 साल के, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है बेटा, बिकॉज अभी लास्ट 2 क्लासेस में ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात नहीं हुई थी। साथ साथ मैं अपनी थ्योरी भी कवर कर रहा हूँ आपके साथ, अकाउंटिंग प्रोसेस डेली लिटिल बिट में आपको ऐड करता हूँ। फाइनली एक दिन हम कंप्लीट क्वेश्चन रीड करेंगे थ्योरी में से, तो उस दिन आपको समझ आ जाएगा। बातों बातों में लिटिल बिट हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इट्स ए रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में पूरे साल का परफॉर्मेंस होता है। तो हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, 1 ईयर के एक्सपेंडिचर कितने हैं, से 100। 1 ईयर में टोटल हमारे पास कितने के एसेट्स हैं, से 500। तो टोटल कितना आएगा बेटा? 1500. नहीं बेटा, 500 और 100, Oh, 600. ठीक है। अब इट मीन्स हमें इनकम्स कितनी हुई होंगी, से 250। हमारे ऊपर लायबिलिटीज कितनी होंगी, से 150। तो बेटा हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया होगा, टेल मी। 200. वेरी गुड। देखो ये इन्होंने एक बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर को B/F लिखते हैं, B/F बैलेंसिंग फिगर मींस जो आंसर होता है। इन्होंने क्या किया, अब जिन्होंने भी आंसर दिया था, किन्होंने किया था, दिया, Yes, sir. हाँ दिया, आपने आंसर दिया था। 600 में से आपने 400 माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 200. 200. इट मींस रेस्ट पैसा मैंने लगाया होगा, सिंपल। अगर आपके पेरेंट्स बोले कि दिया आपका कल बर्थडे है, आपको हम 10,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट दिला रहे हैं, जिसमें 8,000 रुपीज हम कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी का 2,000 आप कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि पॉकेट मनी होता है ना बच्चों के पास सेविंग्स में। तो 2,000 रुपीज उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो सिंपल सी बात है, एक बैलेंस फिगर का मीनिंग क्या होगा कि अगर पेरेंट्स 10,000 रुपीज का आपको बर्थडे गिफ्ट दिला रहे हैं, जिसमें 8,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रेस्ट 2,000 समवन एल्स, आप होगे या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बैलेंस फिगर वाली बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि बैलेंस फिगर होती क्या है। तो जब हमारे बिजनेस में 600 रुपीज स्पेंड हुआ है, खर्च हुआ है, चाहे वो एसेट्स पे हुआ हो या वो एक्सपेंडिचर पे हुआ हो, वो 600 कहां से आया होगा, या तो इनकम से, इधर फ्रॉम इनकम और फ्रॉम लायबिलिटीज और फ्रॉम कैपिटल। यस। और हो सकता है बेटा बिजनेस में लायबिलिटीज ना हो, तो फिर इनकम से कितना आया होगा, 400. 400. ये जरूरी नहीं कि हर बिजनेस की लायबिलिटीज भी होंगी, ये कोई जरूरी नहीं होता।
बिजनेस की लायबिलिटीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है। जैसे मैंने आज तक कभी बैंक लोन लिया नहीं, तो मेरे बिजनेस के ऊपर बैंक लोन जैसी कोई लायबिलिटी है ही नहीं। या तो मेरा अपना पैसा है जो शायद मुझे कभी पेरेंट्स ने दिया था बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो वो पैसा मैंने लगाया, फिर मैंने पैसा कमाया, अर्न किया, लगाता गया, अर्न किया, लगाता गया, तो हमारा एक वेंचर बन गया, एक कोचिंग सेंटर बन गया, उसकी ब्रांचेस बन गई, लाइक दैट ऐसे। तो कैपिटल और इनकम ये दो वर्ड्स बेटा हर बिजनेस में होते हैं, लायबिलिटीज हो चाहे ना हो। इनफ है बेटा, सबको समझ आ गई बात? बिजनेस का ऑपरेशन Yes. से वर्किंग ऑफ बिजनेस बेटा जो आपको 1 ईयर में समझनी है। तो देखो जिस चीज को आपने एक क्लास में समझा है उसे हम 1 ईयर में समझेंगे आगे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अब आपको सिखाना है आज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आते हैं दैट ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर। अब आप में से कोई भी चाहे तो दोबारा देख सकता है, मोबाइल ऐप पे भी और लिंक्स के थ्रू भी जो आपको शेयर किए मैंने। नाउ हियर वी स्टार्ट लेक्चर 3। previous lecture was second lecture without session, now today's lecture 3। यहां से बेटा अलर्ट हो जाइए आप। नाउ वी हैव ऑल हैव ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं ऐसा ज्यूम कर लो बेटा आप सबको प्रीवियस 2 लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर है माइंड में, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. गुड। डाउट्स के साथ आगे बढ़ने से बेटर आगे नहीं बढ़ना। लेक्चर 3 जहां हम आपको सिखाएंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्री। एक मिनट बेटा और मैं वापस आता हूं, एक चीज रहेगी बतानी। एसेट्स और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी बताया था मैंने आपको कल, क्या डिफरेंस था वो? Asset is Expenses for a short something. period of बेटा time and वन assets बाय for वन, वन बाय वन, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी, कौन बताएगा? हु विल? आप ऐसे तो So asset is something we have for more than a year, whereas expenditure is something which usually has a lifespan of less than a year. वेरी गुड दिया। आस्था आपका बेटा, योर आंसर? So expenses is something we spend some money on for a very short period of time, whereas asset is something we basically own for a longer period of time, basically more than a year. हाँ, गुड, फाइन बेटा, बोथ आंसर्स आर गुड, एक्सीलेंट। मैं अपने वर्ड्स में अगर बताऊं, है ना, मैं इतना हाई फाई बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर पाता। सिंपल आंसर, एक्सपेंडिचर मीन्स विच यू पे फॉर taking some benefits whose life is very very less, for taking some benefits whose life is very very less। for example पेट्रोल, मैं पेट्रोल गाड़ी में फिल करवाता हूं फॉर ए शॉर्ट टाइम, मीन्स आई नो कि जैसे गाड़ी चलेगी पेट्रोल फिल करा के, सॉरी जैसे गाड़ी चलेगी पेट्रोल फिनिश हो जाएगा, पेट्रोल बिकम्स माई एक्सपेंडिचर। देन आई परचेज ए कार, ऑब्वियसली पहले कार परचेज करूंगा तभी तो पेट्रोल करूंगा, बट पेट्रोल और कार में यही डिफरेंस है बेटा। कार इज माई एसेट दैट आई हैव परचेज्ड फॉर लॉन्ग बेनिफिट्स, मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। एक्सपेंडिचर मीन्स विच यू आर पेइंग फॉर short span of time या for the benefits which have less than 1 year time। For example, you purchase pizza, you purchase a movie ticket, है ना, you purchase a match ticket। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, रूटीन एक्सपेंडिचर। यस गुनीत, गुनी कुछ कह रहे हो बेटा? No, sir. ये हमारे रूटीन एक्सपेंडिचर्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में पे करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारी लाइफ है which when we purchase some food items, when movie tickets या बुक्स, कुछ भी, ऐसी बिजनेस की भी एक डेली लाइफ है। तो बिजनेस की डेली लाइफ में क्या होता है? से आई परचेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा एक मिनट होल्ड करना।
हाँ जी, when I purchase printing and stationery, I pay rent, I pay electricity bill, salary to my staff, etc etc. These all are my expenditures because business की routine life में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को ये एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं. बट समटाइम्स वी परचेज एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, एलईडीज, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर. तो आपको एक डिफरेंस खुद ही नजर आ रहा होगा कि इन सब का लाइफ लॉन्ग लाइफ है, बट स्टिल बेटा दोनों सेम है बिकॉज दोनों को हम परचेज करते हैं, दोनों के लिए पे करते हैं और दोनों से हमें क्या मिलता है? Benefits. बेनिफिट्स. दोनों से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा. सो दैट्स वाई हमें रेंट के लिए भी पे करना है और बिल्डिंग के लिए भी पे करना है. पर बिल्डिंग के लिए वन टाइम परचेज करेंगे, दैट विल बी योर ओन बिल्डिंग, उसको बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं है. बट रेंट आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट बन जाएगा. एवरी मंथ यू हैव टू पे, आफ्टर 1 मंथ इट्स ओवर, अगेन पे, अगेन पे. ये सब चीजें हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप एवरी 2 मंथ्स का पे करते हो, बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को परचेज नहीं कर सकते वन टाइम के लिए. जितना मर्जी रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज नहीं कर सकता, मीन्स परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड परचेज नहीं कर सकता. ही हैज टू यूज एंड पे द रेंट. सो एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये भी है कि व्हेन यू कंज्यूम समथिंग यू पे फॉर दैट. चलिए अब लेक्चर 3 में आते हैं. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दीज बेसिक्स. Yes, sir. तो हमारी नॉलेज में रिचनेस चाहिए बेटा, रिचनेस. बहुत कुछ आता हो हमें, हमारे पास 2 शब्द नहीं चाहिए, 2 वर्ड्स नोट. वी शुड हैव डिटेल्ड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. तो अब आगे बढ़ने का मजा आएगा जब सब कुछ आपको क्लियर रहेगी. लेक्चर 3 स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, विच मीन्स अब हम अपनी इस प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करना सीखेंगे. हाउ टू अप्लाई, जो हमने 2 लेक्चर्स में समझा है. डेबिट, क्रेडिट. डेबिट के 2 मीनिंग, जिसका एक सिंगल मीनिंग है रीजंस, जिसकी एग्जांपल्स हैं एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर्स. यस बेटा. क्रेडिट का मीनिंग है 3 थिंग्स. वो सब क्लियर हो गए. उनको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हम बुक कीपिंग स्टार्ट करते हैं. बुक कीपिंग स्टार्ट करने का मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. और रिकॉर्डिंग कहां होती है? इन द बुक्स ऑफ Original entry. और इसका मीनिंग ओरिजिनल Journal. एंट्री. बुक मींस जर्नल. यस. और जर्नल का जो एक, Subsidiary books. हाँ, बट वो बाद में आएगा. जर्नल पहले सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स आएगा जो इसका ऑल्टरनेटिव पार्ट होगा. इसका जो वर्ड है बेटा जर्नल, इट इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, लेटिन वर्ड JOUR. आई डोंट नो कैसे बोलते होंगे उसमें उस टाइम इस वर्ड को. इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर JOUR, विच मीन्स डेली रिकॉर्ड्स. और इसलिए डेली न्यूज देने वाले को जर्नलिस्ट बोलते हैं. वो भी जर्नल से बना है वर्ड. जर्नल मीन्स न्यूज़पेपर ऑल्सो. न्यूज़पेपर का नेम जर्नल भी है. और उसको लिखने वाला जर्नलिस्ट, जो डेली न्यूज हमें देता है. दैट्स वाई हम यहाँ जर्नल बनाते हैं. ये हमारी डे बुक है. हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको हम? Day book. डे बुक. तो दैट्स आवर डे बुक, जिसका फॉर्मेट मैंने कल बनाया था आपके पास, आपके लिए. ये अभी भी हमारे पास है. ठीक है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ जर्नल. फर्स्ट ट्रैक पे बता देता हूं. इसके 5 कॉलम्स हैं. डेट, बिकॉज हम हर चीज डेट वाइज लिखते हैं, डेट वाइज. और आज बेटा हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे. कल तो क्लास ओवर हो गई थी यहाँ पहुंचते पहुंचते, तो हमने लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप कर दिया था. जहां ड्रॉप किया था वहीं से पिक कर रहे हैं विद रिवीजन ऑल 2 लेक्चर्स. डेट का मीनिंग है जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी डे बुक में. जर्नल का दूसरा नेम है डे बुक, और इसका जो थ्योरेटिकल नेम है वो है बुक ऑफ, Original entry. ठीक है, ओरिजिनल एंट्री. मैं नोइंगली बेटा ये वर्ड्स बार बार बोलता हूँ, नोइंगली, अदरवाइज मेरे को क्या नीड है,
अभी तो बताया था ये वर्ड, जितनी बार मैं बोलूंगा ना उतना जल्दी आप इसको ग्रैप्स करोगे, उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, आगे से बस आपको याद ही होगा ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का नाम है जर्नल या डे बुक। डे बुक का मीनिंग है डेली उसमें हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में जाओगे तो बेटा वो यही बनाते हैं, आप गए, आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आपकी एंट्री पास कर ली, फिर नेक्स्ट पर्सन आया उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, उसकी एंट्री पास कर दी। जो जो भी उनकी उस डे में होता है वो डे बुक में लिखते रहते हैं, जिसको हम बुक कीपिंग के अंदर बोलते हैं जर्नल। नाउ जर्नल के अंदर फर्स्ट कॉलम है डेट। तो मैं बेटा एजम्पशन ले रहा हूं, आज क्या डेट है बेटा? 10th में 10th में। अब इसको लिखने का दो तरीके हैं, या तो 10 डॉट मई 5th मंथ डॉट 21, एक तो ये वे आउट है। सेकंड वे आउट है जिसे हम ज्यादा यूज करते हैं, 2021 को हम टॉप पे लिख लेते हैं वंस, सो दैट अगेन अगेन लिखना ना पड़े। देन वी राइट मंथ नेम मे एंड डेट इज 10th। यहां से आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आज का। हम 2021 ईयर लिखेंगे, फिर मई 10 लिखेंगे, और उस दिन क्या हुआ बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। और आई थिंक आपके पास ये वर्ड पहले भी था 10th क्लास तक भी, ट्रांजैक्शन। बैंक में भी ट्रांजैक्शन ही होती हैं, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये वर्ड सुना हुआ हमने बस कहीं ना कहीं से। ट्रांजैक्शन मीन्स एनीथिंग हैपन्स इन द बिजनेस विच इफेक्ट, किसको इफेक्ट करती है? विच इफेक्ट 5 वर्ड्स, एनी ऑफ 5 वर्ड्स, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। और 6th वर्ड कुछ है ही नहीं बेटा। 6th वर्ड तो रिजल्ट है, प्रॉफिट या लॉस, जिसकी हम बात डेली थोड़ी करेंगे। क्या मैं डेली प्रॉफिट निकालता हूं? नहीं, आई कैलकुलेट प्रॉफिट, माई प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है सर, ओके। सो ट्रांजैक्शन जो भी होगी हमारे बिजनेस में रिलेटिंग टू एनी ऑफ दीज वर्ड्स, वी विल रिकॉर्ड इन जर्नल, एंड व्हेन वी विल रिकॉर्ड, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट बिकम जर्नल एंट्री। क्या इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. पक्का ना? पक्का पक्का? Yes, sir. हाँ, ट्रांजैक्शन का मीनिंग एनीथिंग हैपन्स इन द बिजनेस रिलेटिंग टू दीज 5 वर्ड्स, एंड व्हेन यू रिकॉर्ड इन ए सिस्टमैटिक मैनर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट बिकम्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन कब एंट्री बनेगा? जब आप उसको जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 वर्ड्स का हेल्प लेना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड इज Debit and credit. सेकेंड वर्ड इज क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये सब चीजें तो समझने की थी। अब लिखने की बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज श्री गणेश करते हैं हमारी नोटबुक्स का। अपना जो भी भगवान को मानते हो अपने 2 मिनट के लिए याद करो उनको। यहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है बेटा, है ना? इन सब चीजों में कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए आपको। यहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, जर्नी टूवर्ड्स कॉमर्स, टूवर्ड्स अकाउंट्स, एंड इट इज ए करियर क्लास, जहाँ से आपको आगे ऑप्शन मिलेंगी कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो 2 मिनट के लिए, ठीक है, भगवान को याद करते हुए, आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट ऑन योर नोटबुक्स। Blessings always you require for the success. So now start notebook. जो भी नोटबुक आपके पास है, अगर आपके पास नोटबुक है प्रॉपर अकाउंट्स के लिए, आपने अगर है आपके पास तो वो स्टार्ट करो। अदरवाइज अभी फिलहाल किसी भी रफ कॉपी पे नोट कर सकते हो, बाद में फेयर कर लेना इसको। एंड टेक 2 पेजेस बेटा, लेफ्ट एंड राइट,
2 पेज ले लो आप। लेफ्ट पेज पे लिखिए ट्रांजैक्शंस लाइक दिस, से दिस इज माय नोटबुक। उसका जो लेफ्ट पेज है वहां पर हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। जैसे से आगे बढ़ेंगे देन यू विल नीड अवर असाइनमेंट नोट्स एंड आपकी जो सिलेबस बुक्स हैं इन सब का नीड होगा। अभी कोई नीड नहीं है, अभी जस्ट हम इंट्रो पार्ट में हैं। अभी सब हम खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे ट्रांजैक्शंस। और सेकंड जो सामने पेज है राइट हैंड साइड, पेज टर्न कोई नहीं करेगा, लेफ्ट एंड राइट आमने सामने। लेफ्ट पेज पे ट्रांजैक्शंस एंड राइट पेज पे यू ड्रॉ जर्नल। तो ये पेज तो ब्लैंक छोड़ दो, बस ट्रांजैक्शन लिख के आई विल नोट डाउन ट्रांजैक्शन नंबर 1, वो मैं आपको लिखाऊंगा जिसकी डेट होगी। कौन सी डेट होगी? आज की डेट होगी May 10, 2021। फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या लिखेंगे। वो होगा हमारा क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन। और आज हमने किस चैप्टर को स्टार्ट किया बेटा? जो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? Journal. तो जर्नल आपके लिए आपकी बुक कीपिंग की पहली बुक भी है और ये आपके सिलेबस का एक चैप्टर भी है। आपकी बुक्स में ये चैप्टर थोड़ा आगे दिया होगा, मे बी 9th-10th नंबर पे दिया हो, वो डजेंट मैटर, क्योंकि वो हर बुक का अपना सीक्वेंस होता है और स्टार्टिंग में वो थ्योरी देते हैं। वो थ्योरी जो आपको समझ से बाहर है अभी, उसको समझने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग जहां से होनी चाहिए। ये चैप्टर अगर आपको समझ आ गया बेटा, इट्स माई गारंटी 1 ईयर पूरा +1 में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। एक चैप्टर के थ्रू गारंटी दे रहा हूँ जर्नल। और इसी से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा या नहीं होगा, दो ही बातें होंगी फिर आफ्टर द 1 मंथ। एट द एंड ऑफ 1 मंथ बात करेंगे। 99% रेट है बेटा हमारा, कन्वर्जन रेट है 99%, चाहे वो डेमो क्लासेस हों या कुछ भी हों। आप लोग के लिए इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है ये सब्जेक्ट, तो मतलब ही नहीं कि आप ये कह दो कि सर हमें समझ नहीं आया या हम अकाउंट्स कंटिन्यू नहीं कर रहे। रेस्ट 1% इज देयर, वो सबके अपने फैक्टर्स हैं। जर्नल चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनता है, जो फॉर्मेट यहां से कॉपी कर सकते हो आप। इसको कर लो फिर मुझे बता देना जब हो जाए। लेफ्ट पेज ब्लैंक छोड़ दो। सर ये जर्नल में लिख देना। हाँ जी, लेफ्ट पेज पे सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख के छोड़ दो और राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मेट बनाना है अपने राइट हैंड साइड पेज पे। मींस लेफ्ट पेज पे क्वेश्चन रहेगा दैट आई विल डिक्टेट यू और उसका आंसर ये आएगा, दैट इज योर आंसर सॉल्यूशन। बिकॉज एवरीथिंग विच इज इन मनी टर्म्स वही लिखते हैं ना हम यहाँ पे। तो अगर हम बहुत जल्दी करते तो शायद हम सेकंड लेक्चर में यहाँ तक पहुंच जाते, बट कोई बात नहीं, अगर हम 1-2 लेक्चर्स स्लो हो जाए तो आगे के लिए हमारा बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाता है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, L.F. मैंने कल इसका मीनिंग क्या बताया था बेटा आपको? Leisure folio. Ledger folio. लेजर फोलियो। और उसका मीनिंग था कि जर्नल से एंट्री नेक्स्ट बुक में जाएगी। जर्नल अगर आपकी पहली बुक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो लेजर बेटा आपकी सेकंड एंड लास्ट बुक है, लास्ट बुक, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। 2 ही बुक्स बनती हैं बस, जर्नल, लेजर। अगर आप बाय मिस्टेक कभी मेरे +2 के बैच में आ जाओ किसी भी दिन बाय रैंडमली, चाहे कल आ जाना, कल क्लास होती है, उनकी भी 3 to 5 क्लास होती है। +2 बैचेस हमारे ट्यूसडे अल्टरनेट है, मंडे अल्टरनेट +1 के बैचेस हैं। ये स्टैंडर्ड हमारा लास्ट 20 ईयर से है, चेंज नहीं होता। तो नेक्स्ट आपकी क्लासेस कब होंगी? ट्यूसडे अल्टरनेट +2 में। तो आप बाय चांस ऐसे बोल रहा हूँ, आप +2 के बैच में आके किसी दिन भी ऐसे आईडी शेयर कर देंगे हम आपको। आप क्या देखोगे बेटा, +2 का चैप्टर कोई भी चल रहा हो, है ना, 1 मंथ हो गया क्लासेस चलते हुए +1 की, वहां जा तो जर्नल चल रहा होगा या लेजर इन 2 चैप्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अकाउंटिंग करने के लिए हमें 2 चैप्टर चाहिए, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर। टॉपिक नया होगा पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट्स, और उन कंपनीज अकाउंट्स और पार्टनरशिप में हम ये 2
चीजें कर रहे होंगे, बिकॉज बुक्स ही दो है मेरे पास बेटा। जैसे अगर आपके दो ही सब्जेक्ट्स हो कॉमर्स में तो आप उन्हीं को स्टडी करोगे फुल ईयर। तो जर्नल पहली बुक है, लेजर सेकंड बुक है। तो जर्नल में हम लेजर का पेज नंबर लिखेंगे, पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर। तो यहां से एंट्री लेजर के किस पेज पे गई है वो पेज नंबर यहां लिखा जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। बट अभी थ्योरेटिकली चल रहे हैं हम, यू आर ए स्टूडेंट जस्ट, तो ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है। ओके एवरीवन, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, हमारे रुपीज का साइन जो होता है वो यहां आएगा। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, वही तो आपको सिखाने में 1 मंथ लगेगा मुझे। दैट इज पर्टिकुलर्स कि एक जर्नल एंट्री कैसे बनती है डेट वाइज। हैव यू फिनिश्ड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। माई टी इज ऑल्सो ओवर, लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट सबका रेडी है और लेफ्ट पेज पे हम आज एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो आज की गुड न्यूज क्या है कि हम वी ऑल आर टुगेदर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप में से कौन कौन कितने कितने पैसे लेके आएगा बताइए। दिया, विल यू कंट्रीब्यूट 1 लाख? कैबिन, स्वयं, गौरीश, क्या आप सब लोग 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या ज्यादा हो गया 1 लाख? टेल मी। अच्छा, 1 लाख से बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है बेटा? आज की डेट में कितना पैसा चाहिए हमें? अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना हो वी नीड 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी कम पड़ जाते हैं। तो हम सब मिलकर आज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप सब लोग मिलकर एक पैसा कंट्रीब्यूट करोगे। मैंने पहले बताया बेटा, एग्जाम्पल्स को माइंड नहीं करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग। ओके, किसी का भी नेम लिया जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड टीचिंग। तो मिलके स्टार्ट करते हैं एक नया बिजनेस। तो से कैबिन यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करें और गोरीश भी मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग मिलके हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे चलते हैं। हमारा लेफ्ट पेज जो था बेटा उस पे क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, वो ओके आपकी तरफ से। एंड लेफ्ट पेज पर आइए जहां पर हम क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आज आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में बेटा टीचर विल गिव यू ट्रांजैक्शन, दैट इज ए क्वेश्चन, एंड यू हैव टू मेक जर्नल एंट्री। क्या बोला मैंने, समझ आया सबको? Yes, sir. टीचर आपको क्या देंगे, Transaction. और आपको क्या बनाना है? Journal entries. ओके, केविन आपको समझाया बेटा? Yes, sir. ठीक है, मैं अगर नेम सही प्रोनाउंस ना करूं तो मुझे बता देना किसी का भी, यू ऑल आर न्यू फॉर मी। तो क्वेश्चन क्या है, हम सब ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे बिजनेस के ओनर का नेम, हम सबका नेम रख देते हैं, से गॉड के नेम से रख देते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ये हमारा नेम है, ठीक है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो माई नेम इज राम, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो योर नेम इज राम। मिस्टर राम या XYZ कुछ भी स्टार्टेड बिजनेस। तो यहां से बेटा आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा था आपको कि यहां से हम एंटर कर रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, कितने इन्वेस्ट करें बताइए? आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे? 5 to 10 lakhs. 5 lakh. चलिए फिर हम 5 लाख ही क्यों करें, 10 लाख ही करते हैं, ठीक है जी। 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मजेदार बिजनेस तो हो ना,
कि हम पैसा खर्च कर सकें मज़ेदार। एक बढ़िया सा शोरूम लेंगे रेंट पे, फिर फर्नीचर परचेज करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगवाएंगे, फर्नीचर, पिक्चर्स, फिर प्रोडक्ट भी परचेज करना है जो बेचना है। ऐसे बेटा आज आपके बिजनेस की स्टार्टिंग है। इट जस्ट लाइक ए प्रोजेक्ट आल्सो। कुछ स्कूल्स आपको प्रोजेक्ट भी देते हैं ऐसा। तो जैसे लास्ट ईयर कबीर के कुछ स्टूडेंट्स थे, तो कबीर के अंदर उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया और उस प्रोजेक्ट को मैंने काफ़ी उनकी हेल्प की बनाने में। वो प्रोजेक्ट क्या था, उनको ऐसे एक बिजनेस स्टार्ट करना था और मॉल, एलेंटे मॉल में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचना था। ऐसे कबीर ने उनको दिया था, लेकिन वो थोड़ा परेशान करते हैं कि वो स्टे बैक होता है उनका स्कूल में, तो वो 4 बजे तक स्टे बैक था। फिर एलेंटे मॉल जाओ, वहां जाके प्रोडक्ट को बेचो, बेच के ये चेक करो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ऐसे कई बार प्रोजेक्ट्स भी देते हैं स्कूल। पर यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, हमारी जो अकाउंट्स की लैब है ना, वो एक गलत वे है, रॉन्ग वे मैं मानता हूँ। बिकॉज आप नहीं कर सकते ऐसे ना स्टूडेंट्स के साथ, उतना टाइम उनका नहीं ले सकते। इससे बेटर इमेजिनेशन है। ये काम मैं भी कराऊंगा आपको। आप बंसल कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट हो, आप भी जाओगे एलेंटे मॉल प्रोडक्ट बेचने, बट इमेजिनेशन में। हम भी आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे घर बैठे बैठे 10 लाख रुपए से। आपका 1 रुपया लगेगा नहीं, लेकिन 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बेटा मैं ये मानता हूँ इमेजिनेशन इज इक्वली गुड एज टू रियल लाइफ। आपके पास एक गेम के जैसे है ये, आपको बस प्ले करनी चाहिए। एंड इट्स मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ, इमेजिनेशन। इसके थ्रू हम मेमोरी वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करते हैं कई बार ऑर्गेनाइज, और वहां पे हम कुछ भी याद कर लेते हैं। आप मुझे कुछ भी दो, लॉ के सेक्शन दो, वोकैबुलरी दो, थ्योरी पार्ट दो, पेजेस दो, पॉइंट्स दो, मैं एक बार रीड करूं मुझे याद हो जाएंगे, बिकॉज आई विल यूज इमेजिनेशन। मुझे इसे यूज करना आता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कभी, ठीक है, जब कभी 10 मिनट हुए ना, तो मैं आपको एक सिंपल छोटी सी डेमो दिखाऊंगा और आपको वो यू विल फील लाइक कि आप ही अगर कर सकते कितना बढ़िया होता। तो ये सिखाया जाएगा आपको प्लस 1 में कि कैसे हम अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कितनी इजिली सब चीजों को याद कर सकते हैं। तो आज मैं उसी इमेजिनेशन को यूज करता हूं। हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बेटा, जिसमें 10 लाख रुपए से मिस्टर राम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और यहां से बेटा आपको एक चीज समझाऊंगा, यू आर ए बिजनेस नाउ। आज से बेटा आप सब लोग मेरे लिए क्या हो, बिजनेस हो। मीन्स आपको खुद के लिए, सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, आपको खुद के लिए ये सोचना है कि यू आर ए बिजनेस। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। मैं यू जस्ट फील लाइक ए बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस होते तो इस एंट्री को कैसे बनाते, तब जाके आपको अकाउंट समझ आएगी। यहीं पे डिफरेंस है बेटा, कि मैं आपको कैसे स्टार्ट करवा रहा हूँ या कैसे अदर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आगे जाके आप में और अदर स्टूडेंट्स में, अंडरस्टैंडिंग वाइज। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। तो ये बताओ बेटा, यू, आपका नेम दिया नहीं है, आपका नेम बिजनेस है, दिया। तो यू आर ए बिजनेस। तो बीइंग ए बिजनेस, क्या आप राम हो या बिजनेस हो, पहले तो ये बता दो। आई एम स्टार्टिंग द बिजनेस, तो फिर मैं राम हुई। नहीं, यहीं पे करेक्ट करना है बेटा। राम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस हो, दिया। मैंने पहले बोला था आप सब लोग राम ओके हो। सर। हाँ, वो तब मैं कुछ और बता रहा था कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप राम हो तो दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे राम की बुक्स नहीं बनानी। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ गया हूँ, मुझे बिजनेस की बुक्स बनानी है। तो दोनों बातें ले लेते हैं। दिया इज मिस्टर राम एंड शी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ ₹10 lakh, बट बीइंग ए अकाउंटेंट आई हैव नॉट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ दिया या राम। मैं किसका अकाउंटेंट हूं, बिजनेस का। बिजनेस का। तो मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। ये बेटा पहला गुरु मंत्र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सम लॉजिक्स आर देयर, सम सक्सेस मंत्रास आर देयर दैट वी विल शेयर विद यू। तो पहला सक्सेस मंत्र जो कोई भी आपका टीचर आपको दे सकता है, जिसे हम हिंदी में गुरु मंत्र बोलते हैं, वो पहला मंत्र बेटा ये है कि अगर आपको अकाउंट्स में टॉपर बनना है तो फर्स्ट डे ये सीख लीजिए कि आप मिस्टर राम नहीं हो। जहां भी राम बन के सोचोगे गलत हो जाएगा। यू आर ए बिजनेस। तो बेटा मिस्टर राम इज समवन एल्स, जैसे मैं कर रहा हूं नाउ। बेटा मुझे ध्यान से देखो, अभी आपको लोग थोड़ा ऑनलाइन देख रहे हो, कोई बात नहीं, बट शायद मैं दिख रहा हूं आपको प्रॉपर। मैं तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे बिजनेस हूं। बिजनेस एक, जस्ट लाइक ए मेडिटेशन, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है
जो कहीं दिखता नहीं है। जैसे बेटा हमारा कोचिंग सेंटर एक बिजनेस है, बंसल कॉमर्स क्लासेस, बट आपको बंसल कॉमर्स क्लासेस अगर मिलना है तो उसको ढूंढते रह जाओगे। बंसल कॉमर्स क्लासेस के नाम से कोई पर्सन इस दुनिया में है ही नहीं, पर फिर भी बुक्स किसकी बन रही हैं? बंसल कॉमर्स क्लासेस की। आपके स्कूल के नाम से बुक्स बन रही हैं। आपका स्कूल कौन सा है, उस नेम से बुक्स बन रही हैं। आप बोलते हो मैंने कामल स्कूल को फीस पे की, मैंने भवन को फीस पे की, मैंने एसडी स्कूल को फीस पे की, तो नाम तो स्कूल का आता है, जबकि वहां पे ओनर तो कोई और होता है। तो जो भी उस स्कूल का ओनर है, फीस उसी को मिल रही है। आप जो फीस पे करोगे फीस मुझे मिलेगी, बट मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। बात आएगा कि आपने बंसल कॉमर्स क्लासेस को फीस दी है, अब आपको फीस वापस लेनी है तो बंसल कॉमर्स क्लासेस से वापस लो, ये कहा जाएगा लीगली वी हैव ए नेम। ऐसे बेटा आपके घर में एक एलजी रेफ्रिजरेटर है ना, सबके घर में एक एलजी का फ्रिज है, सैमसंग का फ्रिज है। तो सैमसंग का फ्रिज खराब हो गया तो आप सैमसंग के ओनर को ढूंढोगे या सैमसंग कंपनी पे केस करोगे? किस पे केस करोगे? कंज्यूमर कोर्ट में। सैमसंग कंपनी में। यस यस, आप कंज्यूमर कोर्ट में सैमसंग कंपनी के ऊपर केस करोगे कि भाई तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया, वापस लो, पैसे वापस करो। सैमसंग के ओनर को थोड़ी ढूंढोगे आप, उसके शेयर होल्डर्स की बात थोड़ी होगी वहां पे। तो दैट्स व्हाई एवरी बिजनेस हैज इट्स आर्टिफिशियल नेम, बिकॉज बिजनेस खुद ही एक आर्टिफिशियल बट लीगल पर्सन है। बेटा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं बहुत टाइम लगाता हूँ न्यूमेरिकल तक आने में, जितना मैं टाइम ज्यादा लगाऊंगा आप उतने फायदे में हो, उतना आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी बेटा, लेकिन बिल्डिंग्स को गिरते हुए देखा हमने। जिस घर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, उन बिल्डिंग्स को गिरते हुए हमने देखा है। व्हेन देयर इज एनी अर्थक्वेक, मिनट लगता है गिरने में पूरी बिल्डिंग, लेकिन लैंड वही रहती है। तो आपको अपनी लैंड को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनेंगी, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ट्राई बैलेंस, अकाउंटिंग। वो बिल्डिंग के नाम है, चाहे आप 10 मरला बिल्डिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगी नहीं कभी भी। आपको लाइफ में जो मर्जी चैलेंज मिले अकाउंट्स के अंदर, आप सबको फेस कर जाओगे अगर कहीं आपने ये 1 मंथ स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, या फुल 1 ईयर। फुल 1 ईयर आपकी फाउंडेशन है बेटा, क्योंकि एडवांस लेवल स्टार्ट ही +2 से होने। +1 में कुछ एडवांस लेवल नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है। तो मिस्टर राम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिस्टर राम भी बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर हैं, एक सोर्स है बिजनेस का, जिसको क्रेडिटर ना बोलकर अपनापन है ना उनके साथ। राम के साथ थोड़ा सा अपनापन नहीं है बेटा, जो अपने घर का बंदा है बोलते नहीं आपका ही घर है अपना, आप जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर हो हमारे लिए। जब आपका कजन आपके घर पे आता है तो आप क्या बोलते हो? फील जस्ट लाइक योर होम, यू आर ए फैमिली मेंबर। तो कोई बात नहीं, आप रहो घर में, ये आपका ही घर है। तो उसके अंदर कितना अटैच फील आता है कि हाँ आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो मिस्टर राम भी हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए हैं। इसलिए राम को हम लायबिलिटी ना मानते हुए क्या नेम दे देंगे? कैपिटल। तो बेटा अगर आप राम होते तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। यू आर नॉट ए राम, यू आर ए बिजनेस। हाँ, यू आर ए बिजनेस, यू आर ए आर्टिफिशियल पर्सन। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट फील। मुझे फर्स्ट डे आपके साथ ये करना होता है, जस्ट लाइक ए मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट फील यू आर ए बिजनेस। एंड मिस्टर राम एक पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, जैसे मैं और आप हैं। वो आपके सामने खड़े हैं और वो आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर ऐसा समझोगे अकाउंट्स को बेटा, आपके लिए बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। आप चाहे 0 IQ लेवल के हो, डजंट मैटर, आपको समझ आएगा। आप टॉपर हो तब भी एक ही बात है, नहीं हो तब भी बात है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और उस तरीके से समझ आएगा जिस तरीके से ये बुक कीपिंग बनी थी 1494 में। अब तो सिर्फ करानी रह गई है बुक्स के अंदर और कुछ नहीं है। तो जस्ट फील, आई थिंक वो फील आपके अंदर आ गया होगा। मिस्टर राम एक पर्सन है जो आपके सामने खड़े हैं, एंड यू आर ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल हो इसलिए आप दिखाई देते नहीं किसी को, यू आर इनविजिबल। इनविजिबल मोड ऑन हो जाती है आपकी, यू आर इनविजिबल बट यू आर ए लीगल पर्सन। क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ आपका एक स्टेटस है, आपके ऊपर केस किया जा सकता है। आप रिसीव करते हो पैसा, आप पे करते हो, आपके नेम से एसेट्स परचेज होती हैं, प्रॉपर्टी परचेज होती है, सब कुछ आपके नाम से होता है और आप कहीं हो ही नहीं।
कितनी सरप्राइजिंग बात है, आप कुछ भी नहीं हो लेकिन सब कुछ आपके नाम से हो रहा है, हर चीज एलजी कंपनी। सैमसंग इज ए नेम, मिले हो कभी? बताओ बेटा कौन मिला है सैमसंग को? कैसे मिल सकते हो आप सैमसंग को? एप्पल को कैसे मिल सकते हो आप? एलजी को कैसे मिलोगे? रिलायंस को, या और भी जो ब्रांड्स आपके दिमाग में है, कि किसी ब्रांड को मिल सकते हो क्या? आपका फेवरेट ब्रांड क्या है, वो उसको तो मिल सकते कंपनी हो? का नेम है। मिल तो सकते हैं ना आपको, बट इट इज ट्रीटेड एज ए पर्सन। मैं आपको क्या, वो तो मुझे पता है, आपको पता है कि कंपनी का नेम है, लेकिन जब आप उसको मिलना चाहोगे तो आपको कहा जाएगा ये तो कहीं होते ही नहीं, ये तो एक नेम है जस्ट। नहीं बेटा, नेम नहीं है ना। इन द, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो, इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस एक पर्सन है, इनविजिबल आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके साथ बात होती है। इसलिए कोर्ट में क्या बोलते हैं, एलजी कंपनी को बुलाओ, लेकिन एलजी कंपनी की जगह पे आता कौन है? उसके एम्प्लॉइज, उसका ओनर। ओनर, यस, उसके ओनर, उसकी मैनेजमेंट कमेटी, उसके एम्प्लॉइज। तो वो बिजनेस के बिहाफ पे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट एलजी कंपनी, ऐसे बोला जाता है। टेल मी नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये उनका एक लैंग्वेज होता है, दे रिप्रेजेंट। तो आई थिंक इनफ है आज के बाद, क्योंकि बेटा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो इतनी डीपली क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि ये आप पूरे लाइफ के लिए सुन रहे हो। +2 में ऐसी कोई बात आपसे नहीं करने वाला, लेकिन वहां अगर आपको ये पता है कि यू आर ए बिजनेस, तो आप +2 की हर एंट्री को समझ पाओगे। तो यू आर ए बिजनेस, और आपको बिजनेस बन के मिस्टर राम जो आपको पैसा दे रहे हैं उसकी एक जर्नल एंट्री आज आपको सिस्टेमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करनी है फॉर्मेट के अंदर। तो चलें स्टार्ट करें बेटा, Yes, sir. क्योंकि Yes, स्टार्टिंग, sir. हाँ ये स्टार्टिंग समझ आ गई तो फिर डेली तो एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, बस फिर तो जस्ट रिपीट ही करना है हमें। तो बेटा हम यहाँ आ गए, ये आपका राइट पेज है। लेफ्ट पेज पे क्या लिखा, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। अब आप एज ए बिजनेस राम की एंट्री को रिकॉर्ड करोगे। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, मिस्टर राम से क्या आया? Cash. कैश। बाकी सब लोग एग्री कर रहे हो, राम से क्या आया? Yes, sir. कैश। कैश आया बेटा राम से। ओके, कैश एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंडिचर। बेटा खर्च कहाँ हुआ? Capital. बेटा खर्च, Capital. यस वेरी गुड। कैश कैपिटल है, बट उसका एक दूसरा नाम भी तो है, डेबिट नेम। अब यहां आपको समझना है बेटा जो मैंने आपको अभी, Asset. यस एसेट भी है। अब हम बात करते हैं 1494 का वो डे जब ये थ्योरी फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, तब उन्होंने क्या एड्रेस किया था पूरे वर्ल्ड को। मैं उसी बात पे वापस आ गया इतना घूमने के बाद। मैं आपको, उनका अपना लैंग्वेज था बोलने का, मैं पूरे वर्ल्ड को एक डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं, वेयर इन यू ऑल हैव टू रिकॉर्ड टू एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, जहां आपको एक ट्रांजेक्शन, मतलब जो बिजनेस में हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसके 2 एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो इट मीन एक चीज के 2 नेम रखने हैं बेटा। तो आप बोलोगे सर कैपिटल भी है एसेट भी है, अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो फिर मजा आएगा। देन इट मीन्स गोट इट, कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट भी है। अच्छा, जिसने कहा एक्सपेंडिचर बेटा, अब ये बताओ क्या वो खर्च हुआ है? नो सर। खर्च तो हुआ नहीं बेटा, जब तक खर्च नहीं हुआ तब तक वो एक्सपेंडिचर कैसे है? मेरे पास, अभी मैं टेबल पे रखा नहीं पैसे, मेरे पास बेटा से मेरे पास 200 का नोट है, मैंने कल दिखाया था ना आपको, सबने देखा ये 200 का नोट कैसा होता है। से मेरे पास 200 का नोट है, ये मेरी एसेट ही तो है, टिल आई स्पेंड दिस मनी। जब तक मैं खर्च नहीं करता इट्स माई एसेट। तो जो कैश बिजनेस के पास आता है वो कहां से आता है डजंट मैटर, वो बाद में देख लेंगे कहां से आता है, बट एटलीस्ट बेटा मेरे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। क्या है बिजनेस के लिए? Asset. और एसेट्स डेबिट होती हैं। अब डेबिट को लिखना कैसे बेटा? आप लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एंट्री करने जा रहे हो, कैश को डेबिट करना है, इसके लिए लेजर के अंदर एक कैश
अकाउंट बनेगा, पहले जर्नल में लिखेंगे, फिर वहां से वो लेजर में जाएगा। एक कैश अकाउंट बनेगा, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है A/C। चलेगा ऐसे, ऐसे लिखना बेटा आपको। अकाउंट को ACCOUNT लिखते हैं, बट उसकी शॉर्ट फॉर्म है A/C। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशन कह सकते हो आप इसकी। कैश अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट के स्पेल क्या होते हैं? DEBIT, बट इसकी शॉर्ट फॉर्म है DR, जस्ट लाइक ए डॉक्टर, पर इट्स नॉट ए डॉक्टर। ये कहां से बना है शॉर्ट फॉर्म? डेटर से। डेबिट को डेटर भी कहते हैं, और डेटर का शॉर्ट फॉर्म है DR। तो इसलिए वैसे तो आपको लगेगा DB होना चाहिए या DT होना चाहिए, नहीं बेटा, जो जैसे बना हुआ है हमें वैसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। 1494 में बना था, 2021 में तुम यूज कर रहे हो, यू कांट चेंज इट, वी हैव नो राइट। हमें क्या अच्छा लगता है वो बात नहीं है, हमें उसको समझना है, अडॉप्ट करना है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR बोलते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट DR डॉट डेबिट। पूरा डेबिट नहीं लिखना, वो हमने यहां लिखा हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट है। कितने पैसे आए थे बेटा राम से? 10 lakh. 10 lakh. 10 लाख बेटा। कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख किससे आए थे? Mr. Ram. हाँ बेटा, ये बहुत Mr. Ram. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है बेटा, इसको एंजॉय भी करना है, सीखना भी है, समझना भी है एवरीवन। मिस्टर राम से आए थे, और मैंने अभी भी बताया कि राम क्योंकि हमारे बिजनेस का ओनर है, तो ये बाकी की जैसा नहीं है। जैसे और भी तो होंगे ना हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स आगे जाके, जो हमारे बिजनेस को लोन देंगे, जो हमारे बिजनेस को प्रोडक्ट देंगे, उनसे थोड़ा सा इसको अलग रखना है, ताकि हम अपना एक अटैचमेंट शो कर सकें, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के ओनर हैं, है ना। जैसे आपकी फैमिली आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके बाकी लोग भी हैं बाहर, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, बट फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वो। तो दैट्स वाई कैपिटल वर्ड दिया गया इसको। राम आपके लिए राम नहीं है, वो आपके बिजनेस का ओनर होने के कारण जो वो पैसा आपके बिजनेस को दे रहा है, आप उसी के नेम से उसका नेम बुक्स में लिखोगे। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट के डेबिट? Credit. Credit. तो क्रेडिट के सामने लिख दो 10 लाख। क्रेडिट के सामने 10 लाख, तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट के सामने क्या लिखेंगे? Cash क्रेडिट, account debit to capital account. हाँ लेकिन दी अभी मैंने क्यों समझाया ना ये चीज। क्रेडिट का मीनिंग CR होता है, बट यहाँ क्रेडिट को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा? Credit. सी मेरे पास बेटा 2 कलर्स हों, एक मेरे पास रेड है और एक ब्लू है, अगर ये रेड है तो ये ब्लू होगा, अगर ये ब्लू है तो ये रेड होगा। 2 ही कलर्स अगर हमारे पास, तो ऐसे ही बेटा आपके पास 2 ही एस्पेक्ट हैं, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। तो अगर मैं कैश अकाउंट को डेबिट लिखता हूं, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखने का नीड नहीं है, वो ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा, क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है स्पेस छोड़कर। ये देखो, मैंने यहां से स्टार्ट तो नहीं किया ना, मैंने यहां से स्टार्ट नहीं किया, मैंने जैसे हम पैराग्राफ नहीं बनाते, मैंने स्पेस छोड़ दिया, आई लीव द स्पेस, और आफ्टरवर्ड्स आई स्टार्टेड कैपिटल। आप थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा आगे से करना है। उसका मीनिंग है डेबिट कॉलम पहले आता है, क्रेडिट कॉलम बाद में आता है। गोट इट माई पॉइंट बेटा, गोट इट माई पॉइंट। Yes, sir. डेबिट पहले है, Yes, sir. क्रेडिट बाद में है। डेबिट लेफ्ट है,
हर बात का लॉजिक है, तभी तो बेटा इतना इंटरेस्टिंग है अकाउंट्स, इतना इंटरेस्टिंग है बेटा कि हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। कैश डेबिट है, बीइंग माय एसेट पहले लिखा जाएगा, कैपिटल क्रेडिट है, बीइंग ए सोर्स उसे नंबर 2 पे लिखा जाएगा, और थोड़ा सा राइट साइड लिखा जाएगा स्पेस छोड़ के, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, कनेक्टिंग वर्ड्स, दोनों को कनेक्ट करना आपस में। इससे आगे क्या लगा दो, 2 बेटा। तो दिस इज योर फाउंडेशन बेटा। मतलब मैं कई बार ये फील करता हूँ कि कॉमर्स में +1 का स्टूडेंट को जब आता है हमारे पास, ही इज ले मैन, उसे कुछ नहीं आता, तो यही हमारी बेटा एनर्जी का सोर्स है कि आप कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए हम इतना एनर्जेटिकली बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आपको बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, द नॉलेज गिवन बाय गॉड, वो नॉलेज आपके साथ शेयर की जा रही है। तो फर्स्ट टाइम आपके साथ ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, और आगे जाके +2 ऑनवर्ड्स आप भूल भी जाओगे कि आपको किसने सिखाया ये, बस आपको ये याद होगा कि भी ऐसे बोलना है, जैसे दिया बोल रहे थे अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज दिस फर्स्ट एंट्री। इस एंट्री से पहले कोई एंट्री होती ही नहीं है। दिस इज योर 0 लेवल। अब किसी को ये नहीं समझ आया तो वहां से बात स्टार्ट होगी, अगर समझ आ गया तो फिर हम आगे चलेंगे, बट इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं जो स्किप हुआ हो। दिस इज योर फर्स्ट। इससे पहले थ्योरेटिकल बातें थी, हमने बहुत कर लिया आपके साथ। यहां से आपका न्यूमेरिकली चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम ये फर्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं या सेकंड की बात कर रहे हैं, तो उतने टाइम में हमने एक फाउंडेशन क्रिएट कर ली कि हम डेबिट क्रेडिट को पहचान पाए। नाउ आई नो कैश इज माई एसेट, क्योंकि मैं बिजनेस हूं, मैं राम नहीं हूं। कैश इज माई एसेट, तो डेबिट हुआ। और ये किससे आया, दैट पर्सन इज माई सोर्स, और सोर्स का नेम है कैपिटल। तो राम वर्ड लिखना नहीं आपको, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, कैपिटल, कैपिटल बेटा। अच्छा, जब आप +1 से आगे जाओगे आपको मिलेगी पार्टनरशिप। दिस इज योर, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि वी आर डूइंग सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड में सिर्फ एक सिंगल ओनर होगा। जैसे आप यू कैन से सर माय फादर इज डॉक्टर, उनका क्लिनिक है एंड ही इज ओनली द ओनर देयर, ही इज एडवोकेट, उनका एक ऑफिस है एंड ही इज द ओनर ऑफ दैट ऑफिस। तो बेटा वो अकेले हुए ना, उनके साथ कोई पार्टनर तो नहीं है ना। तो जो भी वो पैसा बिजनेस में लगाएंगे, जो भी वो पैसा बिजनेस लगाएंगे, तो वो क्या होंगे, बिजनेस के ओनर। तो बिजनेस उनकी उस पैसे को क्या बोलेगा, कैपिटल। बट इफ यू से कि नो सर माय फादर एंड वन हिज फ्रेंड बोथ हैव स्टार्टेड बिजनेस, तो बेटा वो बन गए पार्टनर्स। तो बेटा एक आपके फादर और एक उनका फ्रेंड, ये दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर नेम आएगा राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। से राम एंड मोहन बोथ स्टार्टेड बिजनेस। ये आपका +2 का डे होगा बेटा, जिस दिन आप मुझे +2 में मिलोगे फर्स्ट डे, उस दिन ये लेक्चर आएगा। तो इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा, मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स माई अजम्पशन कि स्टार्ट करने से पहले हमें सब पता हो कि करना क्या है, फिर करने में बहुत मजा आता है। एकदम से आपके सामने हमने गुगली फेंक दी और आपके ऊपर से चलेगी, विकेट आउट होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको पता चाहिए कि क्या चीज है। तो कैपिटल का मीनिंग है बिजनेस में जो पैसा ओनर लगाता है, और वो कहां से आया, ओनर से आया, किस फॉर्म में आया, सोर्स ये है बेटा, किससे आया, राम से। तो राम सोर्स है, क्रेडिट, बट वो किस फॉर्म में आया, कैश, कैश। तो कैश आपके बिजनेस की क्या है, एसेट, क्योंकि कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं, कैपिटल का कोई एग्जांपल्स नहीं है बेटा। एसेट्स का एग्जांपल है कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर। लायबिलिटीज का एग्जांपल है बैंक लोन, क्रेडिटर्स। बट कैपिटल इज वन एंड ओनली वर्ड, कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं। और अगर 2 पार्टनर्स होंगे तो राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। बट अगर ओनली सिंगल ओनर है, +1 में आपका सिलेबस है सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर, तो यहां राम्स कैपिटल लिखना अलाउड नहीं है, ओनली कैपिटल आएगा।
टू कैपिटल अकाउंट। अब आता है नरेशन बेटा। नरेशन क्या है? जो ऊपर हुआ है, ये जो पर्टिकुलर्स है बेटा ऊपर, इसको आपने डिफाइन करना है। मैं ना ये लिख तो दिया, लेकिन आपको मेंशन नहीं करना ये तो कुछ भी। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, ये नॉलेज है कि कैश क्या है, कैपिटल क्या है, आपको समझने के लिए दिमाग में रखना है स्टार्टिंग में। आगे जाके आप अंडरस्टूड हो जाओगे, फिर तो बात ही खत्म हो जाएंगी ये वाली हमारे बीच में, नई नई बातें स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको ये लिखना है कि यहाँ पे क्या हुआ है। टेल मी बेटा क्या हुआ है यहाँ पे? ऊपर हमने क्या किया? ये मीन्स व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस जर्नल एंट्री? Business was started by Ram. वेरी गुड। बिजनेस, Using investing some money of 10 lakh rupees. यस। इसके दो तरीके हैं बेटा, एक्टिव पैसिव। आप या तो एक्टिवली लिखोगे राम स्टार्टेड बिजनेस, या जैसे दिया बोलते हैं बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय राम। कैसे भी लिख दो, नोबडी विल रीड, बट इट मस्ट बी देयर। दैट इज कॉल्ड नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? Narration. नरेशन मीन्स नरेट करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। हम ये बता रहे हैं कि वो क्या है, so दैट एक लेमैन भी अगर रीड करे तो उसे ये समझ आ जाए कि ऊपर क्या हुआ है। बिकॉज एक अकाउंटिंग पर्सन ही इस एंट्री को बोल के दिखा सकते हैं। जैसे मुझे नॉलेज है अकाउंट्स की, तो मैं क्या पढ़ूंगा? आई विल से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मुझे और आपको आता है बिकॉज हम अकाउंटिंग पर्सन है। बट जो लेमैन है उसके लिए ये लिखा जाता है बिजनेस, पहले बीइंग भी लगता था आगे बीइंग, बट अब बीइंग का ट्रेंड खत्म हो गया। बीइंग बिजनेस मीन्स क्या है ये? बीइंग लगा भी सकते हो, नहीं भी। सिंपल, बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राम। इससे भी ना जो ऊपर हम नहीं लिख पाए वो भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर मेंशन नहीं किया कि हमारे ओनर का नेम क्या है, इससे मेंशन हो गया कि मिस्टर राम इज योर ओनर, क्योंकि आप राम नहीं हो। ये बात समझ आ गई सबको? राम इज समथिंग एल्स, समवन एल्स, जो आपके सामने खड़ा है, वो आपके बिजनेस का ओनर है और वो आपके बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राम, या मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 10 लाख, ये भी लिख सकते हो। और वो तो सामने से दिख ही रहे हैं 10 लाख इन्वेस्ट किए। दिस इज ऑल अबाउट जर्नल। तो बेटा हम थर्ड लेक्चर के एंड पे जर्नल तक पहुंच गए। नॉर्मली हम 2 लेक्चर्स में भी पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा बीच में रिपीट करना, डिटेल में जाना, डाउट सेशन, तो ठीक है। 3 लेक्चर्स में पहुंचे तब भी कोई बात नहीं, बट यहाँ तक की सारी बातें अगर समझ आ गई तो वी आर सक्सेसफुल। अब यहाँ पे रुक सकता हूँ इफ यू हैव एनी डाउट। Sir, no matter how professional you get when it comes to accounting, is it like narration? Do we only have to write for like right now, or is it like a permanent part of journal? परमानेंट पार्ट ऑफ जर्नल इन एवरी क्लास बेटा। in bookkeeping, when you are going to make any journal entry, whether classes +2, graduation, mastery level, means ये permanent part है। जब कभी किसी भी क्लास में आप जर्नल बनाओगे साथ में नरेशन आएगा आएगा। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है कि जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन हैज नो इम्पोर्टेंस। आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे। और कुछ भी लिखो चलेगा, डजंट मैटर कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। राम स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राम, या राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 10 लाख। आपको क्वेश्चन ही कॉपी करना है वहां पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन वाला पेज क्या है हमारा लेफ्ट साइड पर? ये Mr. Ram started a business. Investing. हाँ, इवन बाय इन्वेस्टिंग वर्ड तो मैंने वैसे लिख दिया था आपको समझाने के लिए, विद लिखा होता है बस, विद रुपीज 10 लाख। तो आप ये लिख दो बस, नरेशन यही है। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख दो यहाँ पे इवन, तो जिससे क्लियर हो जाएगी कैश आया बिजनेस में, बैंक के थ्रू पैसा नहीं आया। ठीक है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे भी लिख सकते हो। सी, राम स्टार्टेड, लेकिन रिस्पेक्टफुली मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। टाइम इज गेटिंग ओवर, तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ लास्ट में। विद कैश ऐसे लिख सकते हो।
विद कैश रुपीज 10 लाख भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, कम ज्यादा लेस और मोर चलेगा, बट होना चाहिए वहां पे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप क्वेश्चन ये लिख दो। अब इसका एक और पर्पज बेटा, अब इसमें क्वेश्चन भी आ गया और आंसर भी आ गया, सॉल्यूशन भी आ गया। तो एक लेमैन को पता है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये उसके ऊपर उसकी जर्नल एंट्री बना दी हमने। फिर ये एंट्री लेजर में जाएगी बेटा, तो किसी भी डे मैं आपको लेजर स्टार्ट करवा दूंगा, किसी भी डे, सो दैट आपको समझ आ जाए एट अर्ली स्टेज की लेजर कैसे बनती है। जर्नल चलता रहेगा बेटा, जब तक बुक कीपिंग करोगे बेटा। अगले 7 चैप्टर्स जर्नल के हैं, इन एवरी चैप्टर यू नीड जर्नल। अगर आपको जर्नल नहीं आता तो गारंटी है आपको नेक्स्ट 7 चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे, समझ आ जाएंगे, कर नहीं पाओगे। जैसे आपको ये समझ आ जाएगा कि लेजर कैसे बनती है, बट लेजर करने के लिए आपको जर्नल चाहिए, सब्सिडरी बुक्स बनाने के लिए जर्नल चाहिए, कैश बुक के लिए जर्नल, ट्रायल बैलेंस के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। आपके नेक्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स टिल ट्रायल बैलेंस जर्नल पे डिपेंड है। तो ये चैप्टर हम सबके लिए करेंगे, दैट्स वाई इस पे बहुत टाइम लगाते हैं। पूरा रिसर्च मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, अब जैसे आगे बढ़ोगे समझते रहोगे इन सब बातों का मीनिंग, और आपको लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये आपके लिए कभी बोरिंग नहीं होगा, डे बाय डे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आज तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने रिवाइज किया 45 मिनट्स, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जैसे एक लास्ट एंट्री में आज की लिख रहा हूँ, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करेंगे क्या कल से। क्लास इज मंडे अल्टरनेट, तो क्लास अब परसों होगी 3 o'clock, 3 to 5 मैंने टाइम रखा है, सो दैट वी शुड गेट इनफ टाइम। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 लिखिए, रेंट पेड ₹50,000, बिकॉज हम सबने मिलकर क्या किया था बेटा, हम सबने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बिजनेस ने अब उस 10 लाख रुपीज में से 50,000 पहली बार खर्च किए हैं। 10 लाख रुपीज तो भी आया था ना जस्ट बिजनेस के पास। हुआ यू, आप कौन हो बेटा, Business. बिजनेस। तो आपके पास 10 लाख रुपीज का एसेट क्रिएट हुआ था, फर्स्ट एंट्री में मिस्टर राम से आया था, कैपिटल से आया था। नाउ इट्स योर ड्यूटी, जैसे मैंने कहा था कि अगर दीपांशु को 20,000 दे दी जाए तो वो खर्च करेगा। अब उसके पास आगे, नाउ यू गॉट मनी, अब उड़ाओ पैसा, खर्च करो, अब आएगा मजा। पैसा खर्च करने में बहुत मजा आता है बेटा, पर पहले आना चाहिए ना, उसके बाद तो फिर एंजॉय है। तो इसलिए अब हम वो एंजॉय करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। मतलब 10 लाख रुपए जो आया है गर्मा गर्म, उसमें से 50,000 हम आज के आज एक शोरूम रेंट पे लेंगे। 1 डे लगता है शोरूम रेंट पे लेने में, हमने बात करके रखी हुई थी पहले कि भी देखो हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मिस्टर राम 10 लाख देंगे, आप कौन हो, आप एक बिजनेस हो, आप दिखते नहीं हो बस, बट बात आपकी हो रही है कि बिजनेस के पास 10 लाख आए, फिर आपने मतलब बिजनेस ने उसमें से 50,000 का रेंट पे किया, पेड रेंट। अब ये बताओ बेटा, जब रेंट पे होगा तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, एक चीज बताओ बस। Expense. क्वेश्चन बस इतना सही है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ट्रांजेक्शन नंबर 2 May 12, कोई भी डेट लिखी होगी, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मे बी 10th May को ही हमने रेंट पे कर दिया, मे बी 2 days रुक के हमने रेंट पे किया, तो ऊपर आ जाएंगे और यहां लिख देंगे May 12। अब मे लिखा हुआ है, 2021 लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, May 12 एंट्री बन जाएगी रेंट। अच्छा यहां से मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट क्या होगा, पहले हम इन सब की बात करेंगे कि जर्नल एंट्रीज में हम पहली जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल को मैं फिर से समझाऊंगा 10 मिनट में, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, बस रिपीट नहीं होगा ज्यादा। तो दैट्स वाई नेक्स्ट क्लास में हम काफी आगे चले जाएंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेगा नेक्स्ट क्लास। और उससे पहले अगर कोई लेक्चर मिस है, मीन्स आपका स्किप हुआ है 3 में से, वो प्लीज देख लेना, सो दैट आप पूरे एनर्जी और नॉलेज के साथ आओ नेक्स्ट क्लास में। रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा, बट अलाइनमेंट बेटा जो सी का अलाइनमेंट है वो रहेगा, आर भी वहीं से शुरू होगा, कैश का सी स्टार्ट हुआ था, वहीं पे रेंट का आर स्टार्ट होगा, रेंट
अकाउंट डेबिट, थोड़ा बहुत चलेगा, फ्रैक्शन आगे पीछे, ज्यादा नहीं। जिग जैग नहीं कि रेंट यहाँ लिख दिया आपने उठा के। ओके जी, प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में मैटर करती है। रेंट अकाउंट, डेबिट के बिल्कुल ठीक नीचे, बिल्कुल नीचे डेबिट आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने एक एक्सपेंस पे किया बेटा, एक्सपेंस डेबिट होता है। लास्ट एंट्री में क्या डेबिट हुआ था? Asset. एसेट। अब ये तो रेंट कैसे पे करोगे, कैसे पे करोगे रेंट? हाउ विल यू पे रेंट? So cash. From our cash. फ्रॉम आवर कैश, है ना? आपके पास जो कैश है उसी में से दोगे ना बेटा, और तो आपके कुछ है ही नहीं। आप बोलो सर मैं दुआएं दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, लैंडलॉर्ड को ब्लेसिंग नहीं चाहिए आपकी, बोलेगा भाई ठीक है वो दे देना, बट आई नीड मनी, पैसा दो, पैसा। पैसा तो आपके सही है बेटा, बिजनेस मीन्स पैसा, मनी, मनी बिजनेस गेम है। तो अब रेंट अकाउंट डेबिट टू, अब टू के नीचे टू आएगा, ये टू कैश अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था वो कैश अकाउंट क्या हो गया? Credit. क्रेडिट। अब यहां पे मैं रोक देता हूं क्योंकि मुझे इसको समझाने के लिए आई नीड टाइम, क्योंकि मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, रेसिप्रोकल एक्शन, रेसिप्रोकल एक्शन। यहां पे मैं आपको दो वर्ड सिखाऊंगा बेसिकली नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग एंड कैंसिलेशन। अभी आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग सीखी है मेरे से, नेक्स्ट क्लास में आई इंट्रोड्यूस सेकंड टेक्निक। हमारी जर्नल की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक, किसी भी अकाउंट को रिकॉर्ड करना, कैश को रिकॉर्ड करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है, वो उसकी नेचर है, डेबिट नेचर। बट अगर कैश को कैंसिल करना हो, क्योंकि मेरे से कैश जा रहा है, मैं लिटिल बिट हिंट दे रहा हूं, बाकी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वो कैश जा रहा है, कैश को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। बट क्यों करेंगे, कैसे, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो दो टेक्निक की बात हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग, कैंसिलेशन। अगर रिकॉर्ड करना हमें आता है तो कैंसिल करना भी हमें आता है। हम बोलते हैं ना, अगर मैं आपको बना सकता हूं तो मैं आपको मिटा भी सकता हूँ। डायलॉग सुनो, फेमस डायलॉग, कुछ लोगों का डायलॉग होता है कि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ ना तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ। तो बेटा अगर आप कैश को डेबिट कर सकते हो ना, तो कैश को क्रेडिट भी कर सकते हो। टेक्निक नंबर 2, जिसे दो टेक्निक आती है बेटा, ही इज अ मास्टर, ही इज अ मास्टर ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड करना, कैंसिल करना। तो इस पे, इस मोटिवेशन से, एनर्जी से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके अंदर भी होना चाहिए बेटा कि अब मैं फोर्थ लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहा हूँ जो होल ऑफ लाइफ आपके काम आएगी। दैट इज योर नेक्स्ट एपिसोड। तो टीआरपी कम नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड है, वहां पर दो टेक्निक को हम सॉलिड करेंगे। इससे पहले की कोई बात नहीं होगी। नाउ आई विल नॉट रिवाइज एनीथिंग, बुक कीपिंग, काउंटिंग, ये वो, डबल एंट्री सिस्टम, नथिंग, वो अब खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग्स में रिकॉर्ड होके रह गया। अब आगे हम बढ़ चुके हैं, यहां से हम दो टेक्निक्स पे बात करेंगे। फुल चैप्टर, ये फुल चैप्टर या पूरा फुल सिलेबस बेटा, जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, और एंड तक जिस मर्जी क्लास तक जाएंगे, इन दो टेक्निक्स पे बेस्ड है। प्लस 2 में कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स कम समझ आती है, दे आर द न्यू स्टूडेंट्स, अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया है। अब प्लस 1 का पूरा ईयर उन्होंने पता नहीं कैसे लगाया है, कहाँ लगाया है, क्या किया है, अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो दो टेक्निक के मास्टर नहीं है। अगर वो नहीं आती किसी को, तो वो सक्सेसफुली कैसे यूज करेगा अकाउंट्स को। तो वहां से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। नो एनीथिंग एल्स, क्लास ओवर कर रहा हूँ। No, sir. ओके बेटा, वेलकम। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से। Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू।